कालिकायै नमः। श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गौरी शंकराय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। टोन खोलिए, टोन खोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरयै परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमस्ते। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण दयारूपेण मातृरूपेण बुद्धिरूपेण विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे
काल रात्रि नमस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधेयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सता कुलजन प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चिता। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रयुगम् अस्मरामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तो एकया पुरितमं वये तत् काते अस्तुति असतभ्य परापरोक्ति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमोजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे झुके दास जन्म जन्म मुख दीजिए श्री चरणन को वास। मैया हमें न बिसारो लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे पर तुम जैसा कोई ना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरण वंदन किए नासेबे। ओम शांति सिद्धि सर्वरिष्ट शांति परम मंगलमय जगजननी जगदम्बा साथी स्वरूपा आदि सीति महामाया एवांग वैवंती देवी भागवत के कमल में माँ दुर्गा के चरण कमल में नमन वंदन करे। माँ काली के चरण कमल में कोटि कोटि नंदन। माँ सरस्वती के चरण कमल में नमन वंदन करे। माँ लक्ष्मी के चरणारविंद में सत सत नमन। किशोरी श्री राधा रानी जो के चरण कमल में नमन वंदन करे। गुण गुण आश्रय ले भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल में प्रणाम। भूत भावन भूतपति भोलेनाथ के चरण कमल में नमन वंदन करे। जग मंडप स्थित आवाहित देवी देवता पूजित सर्व देवी देवता के चरण कमल में प्रणाम। माता पिता गुरुजन के चरण कमल में प्रणाम। देवी भागवत के नवम दिवस विश्राम दिवस के कथा पंडाल में उपस्थित
समस्त वैष्णव जन श्रोता समाज भक्त वृंद विप्रजन रैयाम ग्रामवासी मां भगवती के भक्त किशोरी जी के सेवक राघव लला के सेवक माता शक्ति माता बहन बालक वृद्ध नर नारी आयोजन करता काली पूजा समिति और समस्त श्रेष्ठ जन के वैष्णव जन के व्यास से प्रणाम राधा राधे स्वागत अभिनंदन को महामाया के कृपा आशीर्वाद सो विश्राम दिवस के कथा तब माहौल अहाँ सब विश्राम जना बना देने सन्नाटा छा गया, लेकिन महामाया के कृपा से ही सन्नाटा ने तो दिव्य तेज प्रकाश से प्रकट होते अहाँ सबके साथ चाहिए। भगवान नाम के आश्रय लो, चूंकि सुबह से हम चाय पी के एखन तक ठाकुर जी जने चाय और पानी पर में एखन तक बज रहा और जखन एतेक जल्दीबाजी रहे जे जवान कल जे दूध उठा पी लिया ना हम कहले यात्रा काल में दूध पीवा के नहीं चाहिए लगन और तैना है हमर चेला समितो जी अहिना रह गेला बेचारा हमरा संगे उनको वह हाल ओ नहीं अहिना चिंता नहीं करू, महामाया के कृपा से अहाँ सबके देख के हमरा भूख प्यास नहीं लगल। जखन भगवान के प्रेमी मिल जाए, जखन अहाँ सब सनक प्रेमी श्रोता मिल जाए तो भूख प्यास के अनुभूति नहीं रही। सुदामा चरित्र में बड़ा सुंदर भाव सुदामा जी कहने छथि जखन जय चलखिन कन्हैया से भगवान नाम के आश्रय ली राजू कथा के श्रवण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे संकीर्तन में वृंदावन में युगल कीर्तन कहल जाय छै। एमे प्रिया प्रथम के बड़ा सुंदर
भाव प्रकट करने छे की भाव छे प्रिया और प्रथम के जोड़ी केहन छे नाम संकीर्तन के माध्यम से भाव के सुनल जाओ। श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे प्रियतम जोड़ी श्री राधे श्री राधे। रूप रसीला ठाकुर जी के रूप जे छे बड़ा ही रसीला और जिनका नजर एक बेर ठाकुर जी के नजर से मिल जाए फिर वो संसार में नहीं भटके है। कहावत में छे एकटा कवि लिखने छथिन एक कन्हैया जिंदगी किसी की विरासत नहीं, जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती। जरा बचना किनसे इन टेढ़ी टांग वालों की नजरों से, जरा बचना इन ठाकुर की नजरों से जो इनकी नजर एक बार फंस जाए उन्हें कहीं जमानत नहीं होती, उन्हें कहीं जमानत नहीं होती। अतएना उद्धव के प्रसंग में, उद्धव जी के प्रसंग में भाव देने चाहिए कि गोपी उद्धव के संवाद में जिनका नजर में एक भगवान बैठ जाए उनका संसार नहीं निकलेगी। भाव देने चाहिए एक लाइन जिनकी नजरों में हो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनके चरणों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर बिलखती वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ प्रेम यहाँ प्रेम बहती है गंगा और वासी प्रेम की बहती है गंगा, गंगा नहाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ प्रेम की बहती है गंगा, गंगा नहाने की फुर्सत नहीं है। हम उतना नया भाव एमे देने छियै अपन यहाँ रैयाम में, यहाँ रैयाम में होती है माँ की कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, रैयाम में हो रैयाम में होती है कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, 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 माँ को मनाने की फुर्सत नहीं है। और अब क्या करना है, अभी भी मौका है।
जागना है तो जाग, जब जागो तभी सवेरा। क्यों? अभी भी यदि मनाना चाहते हो, अपना भाग्य की उदय चाहते हो, तो आज नमन दिन की कथा में अपना हाजिरी जरूर लगाओ। भाग्यशाली वही है जो अंतिम दिन माँ को मनाने आते हैं। अभागा तो वो होते हैं जो घर में चैन की फराटा मार के सोते हैं। और माँ की कथा में वही आते हैं जिनको मेरी माँ दिल से चाहते हैं, मेरी माँ चाहते हैं। इसीलिए अब भी मौका है, आके क्या करो, अब भी आके माँ को मना ले, नहीं तो जिंदगी बिखर जाए। सब आके माँ को मना ले, जिंदगी का क्या भरोसा है। सब मिल के, हाँ सब मिल के माँ को मंगा ले, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सब मिल के माँ को मना ले, जिंदगी का भरोसा नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। यहाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली जगदनी जगदम्बा माँ भगवती की। भगवान वेदव्यास जन्मे में इस शरीर में कतेक हड्डी छे, कतेक केश छे, इस शरीर में कतेक नारी छे, तै के बारे में जन्मे जय बतौलखिन जे एहि शरीर में 3.5 करोड़ नारी, इस शरीर में 3.5 करोड़ नारी, जेमें 10टा प्रधान नारी है। त ई शरीर जे छे, एहि शरीर से हमरा की करक चाही, ब्रह्म के चिंतन करक चाही। पैर चक्र जे छे इस शरीर में अनाहत इत्यादि चक्र के बारे में चर्चा आयल छे, और ये सब ब्रह्म ज्ञानी सबके मार्ग छे। तत्पश्चात आगा कथा में प्रवेश होके भक्ति मार्ग के बारे में लिखें, वैराग्य के बारे में लिखें। कई दिन एक जन्म में मनुष्य के ज्ञान नहीं हुई। यदि सोच लेबे जे बेर जन्म लेलो पूरा ज्ञानी बन जा, तो नहीं। तथा सर्वप्रियाने ज्ञानार्थम यमाश्रये,
अनेक जन्म में पुण्य के प्रभाव से मनुष्य सही ज्ञान सही रास्ता पर चले के अवसर प्राप्त इस जीवन के निरर्थक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। कतो बैस के ताश खेल रहल छी, गप दौड़ रहल छी, यदि ओतेक देर हम भगवान के नाम ले, भगवान के नाम के जप कर हमरा जीवन में दुख कहियो ई जीवन जे छै मानव देह जे बड़ा ही दुर्लभ छै। नो चेन महान विनाश स्यायन्नमयि दुर्लभम पुनः तत्रापि प्रथमे वरणे वेद प्राप्ति शिष दुर्लभा। ई मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ छै। 84 लाख योनि में एकटा मानव के शरीर, यदि मानव देह धारण को के जीव धर्म के पथ पे नहीं चला तो फिर एहन अवसर आके कहियो नहीं मिले। एकरा निरर्थक में यदि बिता देवे तो फिर 84 लाख योनि में भटके कहिया मुक्त। मानव शरीर दुर्लभ छै ने, लेकिन कही छथिन अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण के घर में जन्म। ब्राह्मण के घर में जन्म महान पुण्य के तप के तेज के प्रभाव जब महान पुण्य के उदय हो जाए तखना के ब्राह्मण शरीर प्राप्त। लेकिन मात्र नाम शरीर ब्राह्मण के भोगे कर्म शूद्र वाला उधार नहीं। ब्राह्मण के ज्ञान के वेद के अर्जित करना चाहिए। चारों वर्ण में सबसे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण के। ब्राह्मण के पूजा देवताओं को से ब्राह्मण यदि वेदहीन धर्महीन कर्महीन हो जाता तपहीन हो जाता तो फिर ये धरती पर देवता किनका पूजा जाती। कई जतिन ब्राह्मण के हमेशा शम दम स्वाध्याय इत्यादि कर चाहिए और ब्राह्मण के हमेशा धर्मादि कर्म को वेदादि अध्ययन को धन के इकट्ठा और धर्म पूर्वक ही धन के इकट्ठा करवा। ककरो गर्दन काट के नहीं, बेईमानी को के नहीं, आगा सुनबे करो। यदि बेईमानी करो, चोरी करो, रास्ता पर कांट रोप तो की गति है नरक के सेहो वर्णन छै। तै लक ई शरीर जे भेटल हमरा ई शरीर से सत्कर्म यदि नहीं केलो ई शरीर दिला के बाद देवतो कही छथिन किया एकरा मानव बना दिए। ऐसे बढ़िया बढ़िया घास भूसा खाइते 2-4 लाठी लेके रोज हर में बरद बन के बेचता। तै लगा यदि शरीर भगवान देने चाहे तो इस शरीर से धर्म चरण करी। दुर्गम दैत्य के दुर्गम नाम के एगो दैत्य रहती। ओई दैत्य के मां भगवती शाकंभरी सताक्षी शाकंभरी के रूप में लेकिन दुर्गम दैत्य के बध के लेकिन बोलिए जगदम्बा माता की जय। आगा चरित्र सुने लेना ये ओहा आदि शक्ति महामाया
दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रकट भेल सती के रूप में। दक्ष महाराज यज्ञ केला, वो कथा था विस्तार से छे, लेकिन संक्षिप्त में कथा सब समझ। वो यज्ञ में सबके आमंत्रित केले, लेकिन महादेव के नहीं। जखन सुंदर सुंदर विमान पर सब देव सब यज्ञ में जय चैत नारद जी के जाके सती मैया से हे मां अहाँ के पिता एते बड़ा यज्ञ करै छै, अहाँ घर में छी, सब देवता ओत अपन भाग ग्रहण करै छै। महादेव के सती मैया कहल, महादेव कहल नहीं जाओ, जय जगह से निमंत्रण नहीं होता, कोई जगह नहीं जाना चाहिए। पार्वती सती मैया कल के नहीं हम जबे करब। महादेव से गन लगा दो दिन जखन गेलकिन माता सती, तो सब देवता के भाग सजल रहे हैं। शिव के स्थान कतौ नहीं देखलखिन, शिव के भाग कतौ यज्ञ में नहीं रहे हैं। मां भगवती क्रोधित हो गई कि हमर स्वामी के अपमान, शिव द्रोही यज्ञ छी, महादेव के द्रोही यज्ञ भ रहल है, एकरा दंड मिलना चाहिए। जे यदि पति के सम्मान नहीं मिला तो जी की करिए। अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयो सकल मुख हाहाकारा। माता जगदम्बा अपन शरीर के हवन कुंड में भस्म कर रखी, सारा जगत में हाहाकार मच गए। महादेव के कंगन दौड़ के महादेव लगे, महादेव के पता चलने, महादेव जटा के तोड़ दिलखिन और पछारी शिला पर पटक दिलखिन, जैसे वीर भद्र के प्रकट हो गए और संगे भद्रकाली के प्रकट करखिन। बोले भद्रकाली भगवती की जय। जग के विध्वंस कर लगल, भृगु जी के दाढ़ी खींच लेलकै, भूखा देवता के दांत तोड़ देलकै, सब देवता के दंड क्या लगल, सबके मार लगल। दक्ष प्रजापति के सिर कट दे, आपते महादेव तांडव करो, मां सती के शरीर में सब महादेव के विनय पूर्वक प्रार्थना करै छथिन, हे शंभु त्राहि मां त्राहि, हे भोलेनाथ शांत हो जाओ। सबके प्रार्थना पर महादेव प्रसन्न भेलखिन और दक्ष प्रजापति के जे सिर कटल रहे सब विनय केलखिन, जोड़ दियो। महादेव कहलखिन जे पीठ पीछा के बैसल हुआ उनके सिर लग, क्या क्या सामने से किनको मारबै यदि तब पाप लागल। त एकटा बकरा के देखल, महादेव त्रिशूल चला देलखिन, बकरा के सिर कटलैन ओ दक्ष के लगल। जखने ओ बकरा के तरह धमिया रहल छै तब महादेव के हंसी आबि, देखियो न ससुर जी के सुंदर स्वरूप के एलक महादेव के पूजा करी मंदिर में जाके यदि एक बेर बम बम कह दियो तैयो महादेव प्रसन्न हो जाय छै।
उनकर ससुर जी के स्वरूप के स्मरण हो छे। माता फोन लिया अपना वो सब आए बना छथिन कनी गाइड को देबे और डॉक्टर घनश्याम जी के में तू का हाथी भेज देबे लोकेशन महारे महासती के शरीर लगे तांडव क्लिक जाही जाही स्थान पर मां सती के शरीर अंग गिरले ओ सब स्थान शक्ति पीठ के नाम से जानल जाए। एक कलिकाल एक घोर कलयुग में जे कियो मां भगवती के शक्ति पीठ के दर्शन को लेता उनकर सब मनोकामना महामाया पूरा करै छै। एतबे में व्यास भगवान के जमीन हे जन्मे जय जे कियो सती मां के ई पावन चरित्र के सुनै छै ओ निष्पाप हो जाय छै। बनारस में गौरी मां के मुख के निवास करे भेलन हां जिसे विशालाक्षी भगवती के नाम से जानल जाय छै। नैमिषारण्य में लिंग धारणी के नाम से, प्रयाग में ललिता भगवती के नाम से, गंधमादन पर्वत पे कामकी भगवती के नाम से, दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा के नाम से इस सब मनोकामना पूर्ण करी छथिन भगवती। कतो कामचारिणी के रूप में, कतो जयंती के रूप में, कतो छिन्नमस्ता के रूप में, कतो तारा के रूप में, कतो बगलामुखी के रूप में, कतो त्रिपुर सुंदरी के रूप में, कतो कुमारी के रूप में, कतो विमला के रूप में, इतनी ने कतो वृंदावन में चल जाओ तो राधा के रूप में, रुक्मणी के द्वारका में जाओ रुक्मणी के रूप में ओ भगवती विद्यमान है। मिथिला में जाओ तो वह महामाया सीता के रूप में छथिन ओ भगवती कई जतिन। ओ भगवती के अनेक नाम छै, अनेक रूप छै, अनेक लीला छै। जे स्थान पर भगवती के अंग गिरई वो सब जगह शक्तिपीठ के नाम से जानल जाइए। बोली जगजनी जगदम्बा माता की जय। व्यास भगवान आगा 12 भगवान के जे अवतार भेल छन नेपाल में, जे हिरण्याक्ष के वध केला पृथ्वी के स्थापना केलखिन बराबर से पावन चरित्र के सुनलखिन और मनुष्य स्वरूपाल से जे मानवीय सृष्टि प्रारंभ भेलै से कथा सुनलखिन जे हुनकर जे पुत्र भेलै दूटा पुत्र, एकटा प्रियव्रत एकटा उत्तानपाद, तिनकर वंश के चर्चा श्रीमद् में भागवत में विस्तार पूर्वक छै। उत्तानपाद के दूगो पत्नी, एकटा के नाम सुनीति और एकटा के नाम सुरुचि। सुनीति के अर्थ हुआ जिनकर सुंदर नीति हुआ, जिनकर शास्त्र के नीति हुआ, जे धर्म के नीति पे चला, जे वेद के नीति पे चला से सुनीति। जे धर्म के नीति, वेद के नीति, ज्ञान के नीति, शास्त्र के नीति पे चला वो तो ध्रुव सनक पुत्र के जन्म हेतै। तो सुनीति के कोइक से ध्रुव जी के प्रकट भेलैन और सुरुचि के कोइक से उत्तम के प्रकट भेलैन। उत्तम के यक्ष लोग ने मार देलकै, ध्रुव राज गद्दी पे बैसला और 34,000 वर्ष धरती पर राज केला। मृत्यु तो सबके लेल होय छै, जखन मृत्यु एलखिन त मृत्यु पर विजय प्राप्त क क मृत्यु के शरीर, मृत्यु के सिर पर सिर रख क ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी विख्यात छै। ध्रुव जी के गुरु के त नारद बाबा 12 अक्षर के मंत्र दे रहे, नमो भगवते वासुदेवाय।
कठिन तपस्या करती ध्रुव जी जे तपस्या कर रहे तो भगवान कल की एहन तपस्वी बालक के दर्शन दैले ले चल एहन अद्भुत बालक के दर्शन करे ले 5 वर्ष के बच्चा की ज्ञान के टाइम में 5 वर्ष के बच्चा की जानागे लेकिन भक्ति के शुरुआत बचपन से होई छे सरकार। यदि बचपन में नहीं भक्ति के शुरुआत कर भक्ति के जड़ यदि मजबूत रहत बुढ़ापा में वो भक्ति जाके सिद्ध होई छे। यदि बचपन में भक्ति जड़ यहाँ मजबूत नहीं रहा तो बुढ़ापा में वो भक्ति डगमगा जात कहबे राम मुंह से निकलत राम के बचपन से भगवान तत्पश्चात देवहूति के और कपिल भगवान के जे पावनता छै जे में मैं के घर में बच्चा कोना होई छै नवदा भक्ति के बारे में चर्चा है अष्टांग योग के बारे में चर्चा करे छथिन श्रीमद् भागवत विस्तार पूर्वक भगवान कपिल प्रकट भेलैन माता कपिल देवहूति के संवाद भेलैन वह कपिल भगवान गंगा सागर में विद्यमान छथि। बोले कपिल भगवान की जय। और प्रियव्रत के विवाह प्रजापति विश्वकर्मा के पुत्री अस्मृति संगे भेलैन उनका 10टा पुत्र भेलैन जेमे 3टा बैरागी भ गेलैन और 7टा द्वीप के अधिपति बनि गेलाह। प्रियव्रत के दूसर पत्नी के गर्भ से 3टा पुत्र भेलैन जेमे एकटा के नाम उत्तम एकटा के नाम तामस एकटा के नाम रेवत। यह रेवत मनवंतर के अधिष्ठाता बनला। एक के बाद में ब्रह्मांड पृथ्वी से कतेक दूरी सूर्य कतेक दूरी सूर्य मंडल कतेक दूर छे आकाश कतेक छे तारा कतेक दूर छे भगवान सूर्य के रथ के लंबाई कतेक छे तकर चर्चा आलिया गायत्री के छंद एक के बाद में घोड़ा इत्यादि के चर्चा आयल छे भगवान सूर्य के रथ के चर्चा आलिया। तत्पश्चात बुध शुक्र मंगल शनि जतेक भी ग्रह या ओ ग्रह कतेक विशाल छै कतेक योजन में छै तकर चर्चा केने छथिन वेदव्यास जी। फिर जब 60टा लोग जे नीचा छै अतल बितल तै सब के बारे में फिर ऊपर भी जतेक लोग तकर चर्चा केने छथिन सब नदी के चर्चा केने छथिन सब सागर के चर्चा केने छथिन सब क्षेत्र के चर्चा केने छथिन सब द्वीप के चर्चा। एक के बाद भगवान के सुंदर छवि की चर्चा केने छथिन और ई सब चर्चा करे नरक के वर्णन केलखिन है व्यास ताकि आप वो नरक के भय सुन के यहाँ सही रास्ता पे चलू। कई जदीन ओना तो 84 लाख योनि तो 84 लाख नरक लेकिन ओय में 28टा घोर नरक छे जे में लोग पाप को के कोई नरक के यातना के भोगे छै जे मनुष्य अच्छा कर्म करे छै ओ भगवान के परम धाम के प्राप्ति करे छै। तमरीस अंद्र तमरीसो रारवो अपि तीर्थका महारवनामा चकुंभी पाको अपरोमता काल सूत्रम चौचा मिश्रम सुखरस्य मुखं चांदुपम किरमी भोजनम संदस्तप्रमृतिश्च ब्रजखंडका शालमरीचारथी देवर सेना मना बैतरणी तथा बेतरणी पुयोत इत्यादि जतेक नरकिया सबके बारे में बतलखिन कलकिन
तमरीस अंतमरीस रौरव महारौरव कुंभी पाक काल सुध असी पत्रवन सुकर मुख अंधकुम कृमि भोजन संदन तप्त्र मूर्ति ब्रज कंटक सालनी बैतरणी पुयोध प्राणोद विष सन लालावक शर्मैया अभिजी पया अया पान छार कर्दम रक्षो गण भोज शूल क्रोध दंद सुख अवतारो पर्यावरण सुचि मुख ई 28 का घोर नरक ओना तो 84 लाख दुनी में माय के गर्भ जे छै होय हो नरक छै जीव जीव में कष्ट भोग पड़ै छै लेकिन ई नरक में बाबा के जाय छै जन्मे जे पूछै छथिन हे सरकार ई नरक में के जाय छै कोना के जाय छै कोन कर्म के कारण जाय छै से हम जानना चाहै छी कहि जति जे दोसर पुरुष जे पुरुष दोसर के धन दोसर के स्त्री दोसर के संतान के हरण करै छै एहन जे पापी दुष्टात्मा प्राणी दुष्टात्मा जीव छै यमराज हुनका पकड़ के बांध दै छथिन और लो जाके कालापास में बन के तमरीस नाम के नरक में सरेके ले छोड़ दे किनका ये दोसर के धन दोसर के स्त्री दोसर के संतान हरण करै छै तिनका एतबी ने खूब पीटै छै भाला बर्छी मुसल मुदगर लोक मारै छै जे व्यक्ति किनको धोखा दै छथिन जे अपन स्त्री के छोड़ के दोसर स्त्री के भोग करै छै ओ अंध तमरीस नाम के नरक में जाय छै जे मनुष्य कहैया बाप बाप जीवन भर कहै छै मर मगाने हैं हमरा सब पैघ पैसा वाला के हमरा सब पैघ इज्जतदार के हमरा से पैघ नेता के हमरा से पैघ विद्वान के जिनका अंदर में ईगो छै अहंकार छै घमंड छै ई हमर शरीर ई हमर पत्नी ई हमर बेटा ई हमर धन जे बकरी के तरह मैं करैत रही जीवन भर करै छै जे एहन प्राणी छै जे अन्य प्राणी से द्रोह करै छै दुश्मनी करै छै जे स्वार्थ में जी रहल छै जे अपन कर्म के छोड़ देने छै एहन जे प्राणी छै हुनका रौरव नरक में जा पड़ै छै सरकार और सरकार एतबी ने इहे लोग के अमुनाये तू हिंसिता जंतव पूरा बड़ा मार के खाई छिए ने चागर पाटी मछली के किया जतेक टुकड़ा हुनका के लिए और देखियो जे उनको पाप ना लगते नहीं जो बच जाता कोनो जीव के हत्या कर जान देख रहल छिए त हम पाप के भागी छी जे कोनो जीव जंतु के हिंसा करैया मारल काटैया खाय छै एहन प्राणी जे छै रूरू नाम के नरक में जाके सड़ै छै मां कष्ट होय छै कल तक सड़ैत रही छै ते लगा एहन काज नहीं करी अजय यो उग्रह पुरुषः पूरा पशु पक्षी गणा नपि उपरंधयते मूढ़ो व्यातनंदयन्ति च जकरा में कूट के क्रोध हुआ कोनो बात पर मिर्ची लग गई क्रोध हुआ तामस में सीखर जिनका में दया नहीं छै जे निर्दयी छै जे पशु पक्षी के चूल्हा पर में मांस के पकेबैया
वो तो मारे वाला रहे जे मांस के पकेबै उनका कुंभी पाक नरक में जा पड़े छे हेयो मांस मछली पकवे वाला के कुंभी नरक में जा कुंभी पाक नरक में जा पड़े छे ओमे की रहे छे तो हजारों रोन तेल कराह में खोले छे आ ओय तेल में पशु के शरीर में जतेक रोम कूप छे ओतेक हजार वर्ष अहां के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करके तैयार पका के बना लिया खा लिया आ के तब पितरो विप्र ब्राह्मण द्रुक काल सुदृई सनार के अग्न्यगाभ्याम तप मान नार की विनिवेशितो जे बेटा अपन पिता के बात नहीं सुनै छै जे पुत्र अपन पिता के बात नहीं मानै छै जे मुंह लगा के जवाब दै छै बेटा जे ब्राह्मण दंडित करे जे अधर्म के सहारा लैया जे ब्राह्मण के शरीर दंड दैया ब्राह्मण के कोनो शरीर दंड नहीं दियो मारू नहीं बहुत बड़ा गलती को देने या तो उनका जुर्माना को दियो लेकिन शरीर दंड मारू जे एहन महापापी ब्राह्मण के शरीर दंड दै छै शुकर मुख नाम के नरक में जाइए जेना कोल्हू में पेरल जाइ छै तेना ओ आदमी के पेरल जाइ छै पीसल जाइ छै जे आदमी मच्छर के मारै छै मच्छर के मारे छै खटमल आदि जीव के मारे उनका संगे द्रोह करे ओ अंधकूप नरक में जाय छै क्या मच्छर इत्यादि के खटमल के रक्त पान आदि के लेल निर्माण क्या लगे उनका कहने जिना रक्त के पान करू जे कियो पशु पक्षी मृग सर्प इत्यादि मच्छर के मांस ढील के मारे जाए मक्खी के मारे या ओ अंधकूप नरक में जाए ढीलो मारे वाली जे आके धन प्राप्त भेल ओ धन प्राप्त को यदि पंचभूत महायज्ञ जे नित्य कहै छै शास्त्र में करे के ले नहीं करै छै गौग्रास जिनका घर में नहीं निकालल जाइ छै अग्निदेव के जिनका घर में भोजन नहीं पड़ै छै जिनका घर में कौआ के कुत्ता के भोजन नहीं पड़ै छै अतिथि के भोजन नहीं पड़ै छै जे पंच महायज्ञ नहीं करै छै उनका यमराज के दूत कृमि भोजन नाम के नरक में जाइ छै ये अतिथि द्वार पर आयल के बिना भोजन करे ने विदा को दै छै ओ नरक में जाइ छै एकटा आदमी चले उनका घर में पहुन आबि जाइ छलै ने त परेशान भ जाइ छलै ओ नहीं चाहे छलखिन केकनो हमरा द्वार पर कियो कर समय दियो अबे अकेला जीवन जीव चाहे छै संजोग से एक दिन उनका द्वार पर कर समय आबि गेल शाम के समय सोचला जे बेटा का जाके कहलखिन जे हम जे दलान पर बैसल समय देले त अहाँ पूछब जे शाम में भोजन की बनते जखन दोनों समय बैसल रहे त बेटा उनकर गेल नहीं पूछला बाबूजी शाम में भोजन करबै की भोजन करबै
तो कहे छथिन हो हम राक्षस छिए एकने तो खेलो हां फिर खाब साँझ में अब समझ सोचे छे खा ले तो हमहू राक्षस कहे छथिन हम तो नहीं खेब लेकिन अतिथि आयल छै समधी जी आयल छै हुनका से पूछ ओ करता त हुनका ले हम तो नहीं राक्षस थोड़ी छै भरि दिन खाइते आब वो बेचारा भरि दिन के भूख समधी एठना गेला सोचे छै खाब राक्षस नहीं क्या रह नहीं नहीं महाराज हमहू देखने खा गए हमरो पेट भरल ये देखे गैस बन गेल जाओ बेचारा का गैस देने तो जैन जैन बीच के वो ढकार की करता मरता क्या नहीं करता ई बेचारा उतर से विदा कलकिन जब यदि घर पर कियो आबि जाता अहिना का भागे भाग चाहिए तै लगा जे आदमी अतिथि के भोजन नहीं करेबै छै अपने खाय में लागल रही छै ओ नरक में जाइ छै कीड़ा बनै छै जे चोरी करै छै जे सोना चोरी करै छै जे ब्राह्मण हत्या करै छै जे सुरापान करै छै ओ महानरक में जाइ छै संदन से नाम जे पुरुष अगम्या स्त्री के संगे समागम करै छै ओ तप्त सुरमी नामक नरक में जाइ जे चोर पापी मनुष्य व्यभिचार करे एको संगे ओ सालमली नाम के नरक में जाइ एतबी नहीं बहुत तरह के छै जे ब्राह्मण भोग के कुत्ता पाले छै आइ काल्हि लोग ज्ञानी पाले लेकिन कुत्ता जरूर पाले छै कुत्ता पाले छै दरवाजा पर लिखा दै छथिन कुत्ता से सावधान लेकिन वही अभागा वही पागल वही नालायक का भागवत जी के क्या श्लोक ने अपना दीवार पर लिखे भागवत जी में वर्णन है श्रीमद् भागवत में जिनकर भवन में जिनकर महल के दरवाजा पर भागवत के एक श्लोक छोड़ू अधो श्लोक लिखल या ओई घर के छोड़ के भगवान कहियो नहीं जाय छै लेकिन से ने ओ दरवाजा पर लिखने रही छथिन कुत्ता से सावधान जखने कि ओ गेस्ट एला सोच में पड़ जाय छै जे घर में कोनो कुत्ता छै कि घर के लोगे कुत्ता बन गेल छै कहीं घर के लोगे तो कुत्ता नहीं बन गेल छथिन जे लिखल छै कुत्ता से सावधान देखियो कुत्ता के यदि आए शरीर के स्पर्श को लेवा कुत्ता आया के शरीर छू देला 30 दिन तक वो व्यक्ति देव कर्म करे के अधिकारी नहीं रहे छै कुत्ता के भोजन देबाक चाहिए पालबै त अहाँ के सुरक्षा एकटा कुत्ता कर यदि रोटी देने से को देबे तो पूरा गांव के कुत्ता ही के दरवाजा अहाँ के दरवाजा के सुरक्षा में रहता राजेंद्र दास जी कही चला जो कुत्ता पाले सो कुत्ता कुत्ता को रोटी ना दे वो भी कुत्ता और कुत्ता को मार भगाए वो भी एले और इतनी ने महाभारत के स्वर्गारोहण अध्याय के पढ़ लेबे ओइ में वर्णन है इंद्र के स्वर्ग के दरवाजा बंद हो गेलै एगो कुत्ता के कारण तै लोग कहि जतिन जे कुत्ता पालै छै ओ नरक कामी होइ छै ओयो में त ब्राह्मण शरीर भोग के कुत्ता के गदहा के
बकरी के केकरो नहीं पालना यदि ऐ में रुचि या तो प्राण रोध नाम के नरक में जा। गाय पाले ज्ञाने पालते लेकिन कुत्ता पालता। जे मनुष्य दंभी जे अधम लोग के अभिमान पूर्वक जे यज्ञ आयोजन करैया, जे जग में पशु के हिंसा करैया, पूजा पाठ के जीव के मारै छै, ओ ये दंभादंभ जज्ञेषु पशु घनन्ति नराधमा। जे पापी अभिमानी जग को के पूजा करके कोनो जीव के मारै छै, ओ विषसन नाम के नरक में जाइ छै। ओनाते नरक के ततेक चर्चा आयल छै जे कि सुरापान इत्यादि करै छै, रास्ता पे काट काटै छै, कर्जा लोग के नहीं चुकेबै छै, कोर्ट में जाके झूठी गवाही दै छै, घूस लै छै, कर्ज लोग के नहीं चुकेबै छै। ई सब व्यक्ति नरक के यातना के भोग भोगै छै। कई जदि मनुष्य पापी कहलैया, लेकिन एहनो आदमी यदि महामाया के शरण में जाके धर्म के आचरण पर चलो लगा, सत्य कर्म करो लगाए, नीक कर्म कराए, भगवती के आराधना कराए, हुनकर कल्याण भ जाइ छै। अनुष्ठान मात्र से मनुष्य के नरक के यातना नहीं भोग पड़ै छै। अतयो सने किछ भी केलो अंतिमो समय आबि के अहाँ के अंदर चेतना हेबाक चाही। हाँ, भगवान के नाम माला का संकीर्तन करो, नाम जाप करो। भगवान से बड़ा हुनकर नाम छै। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ते लगाओ जीव के कल्याण हो जाए छै जे भगवान के नाम जाप करै छै, भगवती के पूजा करै छै। भगवती के उपासना करू, भगवती के भोग लगाओ, भगवती के जप करू। कई दिन देवी की आराधना रूपी धर्म के स्वरूप किया। कौन प्रकार व्यास जी से पूछे जदि जन्मे जाए, भगवती के उपासना कौन तरह करी, कोना हुनकर पूजा करी, की विधि छै, हुनकर की स्त्रोत छै, कोन मंत्र छै, जे मंत्र पढ़ला से, जे पूजा कला से, जे जप कला से हमरा नरक के यातना के भोग नहीं भोग पड़े। अब एते कहां नरक के भाई से भाई भीत को देलो जे डर भ रहल, लेकिन अब नरक के यातना से बचेबे के रास्ता बतौने हमरा। एखन तो डरे जे ई पाप के फल, लेकिन उससे बचैयो के लेल उपाय हेतै। यदि जहर खेला से आदमी मरि जाइ छै तो खा ले, लेकिन गलती बचैयो के कोनो दवाई है से बताओ, हम कोना नरक के यातना से बच जाए। यह बात भगवान नारायण से नारद जी पूछने लगे, जीव के नरक के यातना से कोना बचल जा सके से कहू। भगवान नारायण कहे छथिन, हे नारद, जे प्रकार से धर्म पूर्वक आराधना को के मां भगवती महामाया प्रसन्न हुई है, ओ आराधना के कथा एकाग्र भव सुनु। जना स्वधर्म स्वरूप बतायल गेल से सुनु।
ऐ अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होए वाला देवी ओ महामाया घोर संकट से जीव के बचे हुए रक्षा। ओ भगवती के जे प्रकार लोक में संसार में पूजा हो छे, पूरा संसार ओ महामाया के मने हुए छे, कखनो दुर्गा के रूप में, कखनो काली के रूप में, कोनो ने कोनो रूप में महामाया के पूजा करे छे। कल कौन विधि से ओ भगवती के पूजा करी से कहू। सा देवी पूज्यते लोकैर्यता बदुधिं शृणु प्रतिपतिथिं मा साध्य देवी मा जेन पूजये। प्रतिपदा तिथि के परिव तिथि में भगवती के पूजा घी लोगे करना चाहिए। ध्यान दे, कौन दिन कौन चीज से पूजा करी जे भगवती खुश रहती है। इतने दिन वहां पूजा करी, लेकिन हमरा विधि नहीं मालूम है, तो फिर पूजा करके की फायदा। कोना भगवती हमरा से प्रसन्न है ओ जनी परिव तिथि के दिन घी लग भगवती की पूजा करी, घी अर्पण करी और घी दान ब्राह्मण के करी। माँ भगवती के घी चढ़ाइला के बाद घी जे के ब्राह्मण के दान करे छै, उनका शरीर में कहियो रोग नहीं होइ छै, ओ सदा निरोग होइ छै। घृत दद्यात् ब्राह्मणायो रोगहीनो भवेत् सदा। परिवृत्ति के ब्राह्मण के घी दान केला से आगे शरीर में कोनो रोग नहीं रहा, निरोग हो जा। हमरो सुलझन बाबू 4 किलो घी खुआ देलक 9 दिन में, खूब खेलो। चिंता नहीं करू तो अहाँ डाकने पूरा आगे ग्रामीण के निरोग रहे। महामाया के कहबन जते ब्राह्मण सब आगे घी खेला, आगे पूरा ग्रामीण निरोग के जदीन। द्वितीयायाम सर्गया पूजे जगदम्बिका सर्गराम प्रतदे विप्रे दीर्घायु जायते नर। दोसर पूजा द्वितीया तिथि के जे केओ महामाया के शक्कर के भोग लगे छै, गुड़ और ब्राह्मण के शक्कर दान करै छै। शक्कर दान केला से दीर्घायु होइ छै, बड़ा लंबा आयु होइ छै, लंबा दिन तक जीवै छै। तृतीया दिवसे देव्ये दुग्धम पूजन कर्मणि क्षीरम दत्त्वा द्विजाग्राय सर्व दुःखातिगो भवे। तेसर पूजा के तृतीया तिथि के जे केओ भगवती के दुग्ध अर्पण करै छै और ब्राह्मण के दुग्ध दान करै छै, हुनकर सब दुख महामाया हर लै छै। मात्र दूध चढ़ेला से, महिष के दूध नहीं, गाय के दूध से ध्यान रख। चतुर्थ्याम पूजने अपूपा देव्या देव्ये तुजाय च अपूपा एव दातव्या नो विघ्नैरभिभूयते। चतुर्थी दिन जे केओ भगवती के मालपुआ, हम सब होली में मनाबै छी, लेकिन भगवती के बड़ा मालपुआ खीर प्रसन्न छै, बड़ा भगवती प्रसन्न हो जाए छथिन वो भोग देख के। जेना हमर कन्हैया माखन मिश्री के भोग देख के प्रसन्न होइ छै, तेना भगवती मालपुआ और खीर देख के प्रसन्न हो जाए छथिन। जे केओ चतुर्थी के दिन मालपुआ भगवती के अर्पण करै छै और ब्राह्मण के दान करै छै,
ओ मनुष्य के सब विघ्न बाधा दूर हो जाए छे, कोनो बाधा नहीं रही छे। पंचम्याम कदली जातम फलम देवे निवेदये तदेव ब्राह्मणे देयं मे तावान पुरुषो भवे। पंचमी तिथि के पांचम पूजा का जो भगवती के केला चढ़े छथिन और केला ब्राह्मण के दान करै छै, ओ मनुष्य बुद्धिमान हो जाय छै। षष्ठी तिथो मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि ब्राह्मणाय च दातव्याम मधु कांतिर्यतो भवे। षष्ठी के बेलौती दिन या कोनो षष्ठी तिथि के जे भगवती के मोद चढ़ेबै छथिन और मोद ब्राह्मण के दै छै, उनका दिव्य कांति भेटै छै। सप्तम्याम गुड़ नैवेद्यम देवे दत्वा दुजाय चो गुड़म दत्वा सोखीनो जायते सप्तमा। सप्तमी तिथि के बेर जे कियो नैवेद्य में गुड़ दै छथिन, गुड़ के नैवेद्य भगवती के जे गुड़ के नैवेद्य दै छै और ब्राह्मण के जे गुड़ दान करै छै, ओए मनुष्य के कोनो प्रकार के शोक नहीं होय छै। और विष्णु पुराण के अनुसार जे कियो बृहस्पति चन्ना और गुड़ गौ माता के खुएबै छै, उनका घर में सदा लक्ष्मी मैया की कृपा रही छै और निरोग रही छै। बोलो राधे राधे। नारिकेलम मधाष्टम्याम देवे निवेदम अर्पये ब्राह्मणाय प्रदातव्यम तापहीनो भवेन। अष्टमी के दिन आत्म पूजा के जे कियो भगवती के नारियल चढ़ेबै छथिन, अब ब्राह्मण के नारियल दान दै छै, ओए मनुष्य के सब संताप महामाया है छथिन। नौमी दिन कथी नवम्याम लाजम्बाये चार पैवा दुजाय चो दत्वा सुखादिको भूयादि यह लोके परत्र चो। नौमी तिथि के जे कियो भगवती के लावा अर्पण करै छै और लावा ब्राह्मण के दान करै छै, ओ मनुष्य सही लोक में एहि धरती पर सेहो सुखी भ जाय छै और परलोक में परम सुखी रहै छै। दशम्याम अर्पित्वा तु देवे कृष्ण तिलान मुने जे कियो दशमी दिन भगवती के कारी तिल, तीन तरह के तिल होइ छै। तिल भगवान के पसीना से उत्पत्ति भेल छै के यदि जे कियो तिल कारी तिल भगवती के अर्पण क के ब्राह्मण के दान करैया, तिल दान से पैघ कोनो दान नहीं, ओ स्वप्न में भी यमराज लग नहीं जा सकैया। तिल और जे मनुष्य एकादशी तिथि के भगवती के दही चढ़ेबै छथिन, अब ब्राह्मण के बढ़िया से मटकुरी में पोर के छछी वाला दही और बाजार के किनला नहीं, ये तो गला खराब हो जाता। बढ़िया गाय के दूध के दही पोर लिया, अब ब्राह्मण के दान करू एकादशी दिन के, तो भगवती के परम प्रिय भोजन दही चढ़ेला। द्वादशी तिथि के जे भगवती के चूड़ा के भोग लगेबै छथिन और चूड़ा ब्राह्मण के दान करै छै,
ओ भगवती के प्रिय पात्र बन जाय छै। त्रयोदशी के दिन जे कियो चन्ना भगवती के चढ़ेबै छथिन आ चन्ना ब्राह्मण के दै छथिन, ओ प्रजादाता संतान से संपन्न रहै छै। कहि छथिन जे चतुर्दशी के दिन सत्तू भगवती के चढ़ेबै छथिन सतुआ, और ब्राह्मण के सतुआ दान करै छै, ओ भगवान शंकर के प्रिय तरह प्रिय हो जाय छै, और हुनका से महादेव प्रसन्न हो जाय छै। सतुआ दान करबै जे कियो पूर्णिमा तिथि के भगवती अपर्णा के खीर के भोग लगेबैया और श्रेष्ठ ब्राह्मण के खीर दैया, उनकर लोक में तो सुख छै ने, और अपन सब पितर के उद्धार क लैया पूर्णिमा के खीर दान केला से। या नहीं दान करबे तो खीर बना के ब्राह्मण के भोजन करो। भगवती सदा प्रसन्न हो जाय छथिन। भगवती के प्रसन्न के लेल ओइ तिथि में हवन करू, नैवेद्य चढ़ाओ। रवि दिन जे भगवती के खीर नैवेद्य अर्पण करैया प्रसन्न रहैया। रवि दिन भगवती के खीर चढ़ाना चाहिए। अब दिन में कौन दिन कौन नैवेद्य है, दूध के भोग लगाओ। मंगल दिन केला के भोग लगाओ, और बुध दिन ताजा मक्खन के भोग लगाओ भगवती के। बृहस्पति के रक्त शक्कर, शुक्र के सफेद शक्कर, और शनि दिन गाय के घी के नैवेद्य। अब 27 नक्षत्र में जे कौन नक्षत्र में कौन नैवेद्य देना चाहिए से वर्णन आयल। ओना त भगवती के नैवेद्य बहुत वर्णन छै। एक के बाद में कई दिन वो महामाया ओना और प्रसन्न है। जे कियो पीपर गाछ लगेबै छै, रोपै छै, जे बोर गाछ रोपै छै, जे नीम के गाछ रोपै छै, जे आम के गाछ लगेबै छै, जे कैथ के गाछ रोपै छै, जे बेर के गाछ लगेबैया, जे कटहर के गाछ लगेबैया अपनों को और कल्याण है, और मदार के, करीर के, जामुन के, दुग्ध दे वाला जाते गाछ से लगेबैया। ओ भगवती के बड़ा प्रिय हो जाय छै ई गाछ लगेबै वाला, और भगवती के प्रिय पात्र के भगवती के धाम चल जाय छै। नीम गाछ एतबे ने उनकर पितर तक के उद्धार हो जाय छै। तिलक हरा भरा गाछ काट के के यदि वो यमलोक में नहीं जा सके, जे सभी वृक्ष लगे इतनी नहीं। इस प्रकार भगवती की स्तुति करना चाहिए, मनुष्य के व्रत करना चाहिए। जे व्रत सकलम पुण्य लभते सर्वदा नरा, नहीं किसी चढ़ाल है तब व्रत क्या नहीं, 9 दिन क्या। यदि अहाँ अष्टमियों के व्रत को ले लो तो यो अहाँ के 9 दिन के व्रत के पुण्य प्राप्त हो जाए, तो यो कल्याण हो जाए। कई दिन से हो ने एवं अष्टवेन देवे पूजानते अश्वदिन्दा व्रतस्य सकलम पुण्यम लभते सर्वदा नरा। जे मनुष्य भगवती के
प्रसन्न करे करे भगवती के स्तोत्र पाठ करे छै उनका शारीरिक मानसिक रोग के भय नहीं रहे छै उनकर केओ शत्रु नहीं रहे छै जे अर्थ के चाहे छै उनका अर्थ प्राप्त होय छै धर्म के जे अभिलाषी छै उनका धर्म के प्राप्ति होय छै जे कामी पुरुष छै उनका काम सुलभ हो जाय छै मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात् जे मोक्ष चाहे छै ओ सुलभता से मोक्ष प्राप्त को लै छै एहि प्रकार एहि स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न हो जाय छै क्षत्रिय विजय संपन्न हो जाय छै और वैश्य जे छै ओ वैश्य धन धान से परिपूर्ण हो जाय छै और शूद्र जे छै तो परम सुखी हो जाय छै ब्राह्मणो वेद संपन्नो विजयी क्षत्रियो भवेत् वैश्यश्च धन धान्याढयो भवेत् क्षुद्रा सुखादि और ए स्तोत्र के जे केओ पाठ करैया हुनकर भीतर के एक कल्प तक अस्थायी रहे वाली अक्षय तृप्त हो जाय छै एहि प्रकार महामाया के आराधना करी उपासना करी जे मनुष्य भगवती के पूजन करे छै अड़हुल के फूल चढ़ेबै छै फूल के माला बना के चढ़ेबै छै भगवती के बेलपत्र चढ़ेबै छै बेलघात के पूजा करै छै भगवती हुनका पे प्रसन्न रहै छथिन भगवती के पूजन से मनुष्य के महामाया के पूजा केला से अहाँ के सब मनोकामना सिद्ध हो जाय कोनो एहन कामना नहीं छै जे मां भगवती के पूजा करबैन और पूरा नहीं है या करोति नरो भक्त्या सो देवी लोक भागवे भगवती के उपासना को के भगवती के जे दुर्लभ लोक छै वो दुर्लभ लोक के अहाँ अधिकारी हो जाय एतबी नहीं देवी पूजन तो विप्र सर्वे कामा भवन्ति सर्व पापति सुषा मतिरन्ते प्रजायते वो सब पाप से मुक्त भको सब कामना सिद्ध हो जाए और उनकर बुद्धि निर्बल हो जाए छै भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहां तहां पूजा हो जाए यदि भगवती के पूजा करबै त अहाँ के पूजा लोग जत तत करत अहाँ के सम्मान भेटत अहाँ के यश बढ़त कृति बढ़त ओई मनुष्य के सम्मान सब जगह भेटत जे भगवती के प्रसन्न करत और इतनी ने बेटा काले तरसै छी बेटा नहीं है निसंतान छी तो सुंदर पुत्र के प्राप्ति है भगवती के कृपा से भक्त पुत्र के पोता के पर पोता तक की प्राप्ति हुई भगवती के पूजा करे वाला के वंश के कोनो निर्वंश नहीं भ सकैया एमे संदेह नहीं छै कह जदी भगवान हे नारद जी मां भगवती के उत्तम चरित्र के सुन लो ई सब कला से मनुष्य के नरक के यातना नहीं जा पड़ी ई सब काज बोले नरक नहीं जा पड़ा नरक ये अमंगलकारी छे उत नहीं जा पड़ा चैत्र महीना के कर्म में कह जतीन पूजनमहि महादेव्या सर्वमंगलकारकम मधुक पूजनम ददमासानो क्रमतो मुने मां माया के पूजा से आपके घर में सदा मंगल ही मंगल है उनका घर में अमंगल नहीं हो सके जी भगवती के महामाया की पूजा करी छे और इतनी ने ये चैत्र के पावन महीना में महुआ के वृक्ष महुआ गाछ में भगवती की पूजा करी बुझलो महुआ में भगवती के वास चैत्र महीना में जे केओ महुआ के वृक्ष में भगवती के पूजा करैया ओ मनुष्य के जे रोग जे बाधा रही छै सब दूर हो जाय छै कोनो भाई भाई छै
अजय की ओई प्रसंग के सुनैया ओ पवित्र हो जाय छै। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अब कही जमीन भगवान नारायण जे सृष्टि के चलबे वाला पांच गो देवता छथिन। सृष्टि के चलबे लेल सृष्टि के विधान में मूल प्रकृति जे छथिन ई 5 प्रकार के 5टा देवता छै। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विदो प्रकृति पंचधा स्मृता। गणेश भगवान गणेश के पूजा नहीं करो तो भगवती की पूजा नहीं लेती। जननी दुर्गा जी के गणेश दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती और सावित्री ये 5टा ही कीर्ति छथिन और ये 5 रूप में प्रकट छथिन। इन 5ों के इनकर स्वरूप इनकर चरित्र जे छै बड़ा महान छै। चाहे गणेश के सुनो या दुर्गा के या राधा के या लक्ष्मी के या सब 5टा में जिनकर चरित्र हाथ सुन लेवे यहाँ के कल्याण है यहाँ के घर में अमंगल नहीं है। चाहे राधा के नाम ले या दुर्गा के नाम ले या गणेश के नाम ले या सावित्री के गायत्री जपू यहाँ के कल्याण है। इस स्वरूप के पूजा करना चाहिए उससे सब प्रकार के कल्याण हुए छे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर। सब आदमी मीठ मीठ थोपड़ी के संग हे मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर। आस करब हम ककरा पर ना मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर। आस करब हम ककरा पर ना हे मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर। आस करब हम ककरा पर ना। मन में मंदिर एक बनायब वही में मैया के बैसायब। मन में मंदिर एक बनायब वही में मैया के बैसायब। वही में मैया के बैसायब। मैया गीत बैसल अछि मन मंदिर के खपरा पर। आस करब हम ककरा पर ना मैया गीत बैसल अछि मन मंदिर के खपरा पर। आस करब हम ककरा पर ना।
हमरा घरों ने घरारी देलो खेती ने पथारी हमरा घरों ने घरारी देलो खेती ने पथारी देलो खेती ने पथारी देलो खेती ने पथारी मैया बाल बच्चा सब भूखे मारे असरा पर आस करब हम ककरा पर मैया सजन नयन साक मैया हमरा पर आस करब हम ककरा पर ना हर माई बाप नहीं हर माई बाप के तजलो सासु भाई भैयारी तजलो सासु भाई भैयारी तजलो सासुर भाई भैयारी तजलो मैया आहा शरण में आयब आहा के असरा पर आस करब ओना अहाँ सब थाकल है भाई भगवती के विसर्जन केलौ ने सबके मुंह उदास लगैया लेकिन कहल गेल अंत भला तो हो भला आई कथा विश्राम दिवस और श्री श्री 108 पंडित सुजीत जी महाराज के श्रीमुख से अपने लोग विगत 8 दिन से श्रीमती देवी भागवत के रसपान करे छै एको कलाकार सब रैयाम गांव में अबै छै सबके अपने लोग के सम्मान के लिए सब मन से आई कथा विश्राम दिवस आई व्यास जी के विदाई आई विदाई आई रैयाम गांव आई सुन भ जाता सुन नहीं हेता होना तो सुन नहीं हेता लेकिन आई भगवती के आई विदाई हो गेलै तैयो सब आदमी मीठ मीठ एक बेर भगवती काली के लिए क्या कि पूरे मिथिला में तो सुंदर काली स्थान हम देखलो मन खुश हो गेल रैयाम गांव के लिए एक बेर जोरदार ताली बजा दिया सब आदमी एक बेर दोनों हाथ ऊपर कर लिया जिनका जिनका काली महारानी सुंदर सुंदर दोनों हाथ देने हुए सब आदमी खोपड़ी बजावे कहबे नहीं हर माई बाप के तजलो सासुर भाई भैयारी तजलो मैया आहा शरण में आयब आहा के असरा पर हे मैया आहा शरण में आयब आहा के असरा पर आस करब हम ककरा पर हे मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर मैया सजन नयन सा आयब एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर हे मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर मैया सजन नयन सा ताकू एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर ना बोले जगजननी जगदम्बा माता की जय। सब शक्ति के बारे में जन्मे जय के व्यास जी वर्णन को के सुने लेने तंत्र शक्ति मंत्र शक्ति क्रिया शक्ति सब के बारे में गायत्री सावित्री के स्मरण के बारे में लिखें और राधा पंच प्राण के अधिष्ठात्री के बारे में लिखें भगवान श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा के भगवती अधिष्ठात्री देवी जे रास मंडल में विहार करे बारे में लिखें
कल की गोलोक में निवास करे वाली गोपी सबके बारे में लिखें। गोपी वेश धारण करे वाली प्रेम स्वरूपा भगवती ही ये गोपी के वेश धारण करने छथिन वो प्रेम स्वरूपा भगवती ही भगवान के प्रेम के प्रति खरा और वह भगवती महामाया जगदम्बा कल्प से वृषभानु के पुत्री के रूप में राधा के रूप में प्रकट हुई। बोले वृषभानु लली की। और अपन चरण कमल के स्पर्श से राधा जी के चरण कमल स्पर्श से पूरा पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्रह्मा जी ऐ राधा जी के दर्शन कले कते बरस तपस्या कलें कते हजार चतुर्युग बेर करबे तैयो ने पूरा नहीं है। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी तपस्या करके राधा जी के दर्शन के राधा शक्ति से और राधा में और भगवती में अंतर समझ रहा राधा कृष्ण अंतर समझ रहा 60,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी हे मां दर्शन दिया। स्वप्न में भी नगद ज्योति दर्शन प्राप्त नहीं मिले। ब्रह्मा जी के सपनों में भी 60,000 वर्ष तपस्या के बाद दर्शन नहीं मिले। तखन ब्रह्मा जी वृंदावन एक बेर कोई छवि देखा वो राधा 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 जय श्री राधा राधा शक्ति परम शक्ति और 5 शक्ति के अतिरिक्त गणेश दुर्गा जननी सावित्री 5 शक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक भवन में सब देवी सबके घर में कुल देवी के रूप में भगवती जी ओ भागवती किनका घर में नहीं चैन किनको ज्वालामुखी चैन किनको काली चैन किनको ओ भगवती अपन ही शक्ति से सबके घर में कुल देवी के रूप में पूजल जाए और यह महामाया हर एक नारी के अंदर नारी शक्ति जे महिला के अपमान करे छी जय जगह नारी के सम्मान ने वो जगह देव तो नहीं जाय छथिन किनको कदर करे से कई जगह सब नारी के प्रकृति अंश में उत्पन्न करके भगवती और भगवती के अवतार में प्रधान देवी जी वह भगवती गंगा के रूप में गंगा का प्रधान अंश स्वरूप भगवान विष्णु के श्री विग्रह से
विष्णु जखन बामन एलखिन ब्रह्मा जी कमंडल में बामन भगवान के चरण धो घेरे गए श्रम जल बिंदु कमंडल ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा महारानी प्रकट भेलखिन और इस संसार के ये पाप छे पापी के पाप के नाश करै छै और शिव जी के जटा में विभूषित छै ओ भगवती तुलसी के रूप में छै ये भगवान विष्णु के परम प्रिय सदैव भगवान विष्णु के चरण में विराजमान रहै छै भगवान विष्णु के गहना भगवान विष्णु के आभूषण छथिन तुलसी बिना तुलसी के भगवान कतबू 56 प्रकार के सोना थारी के में भोग सजा के दो देबै बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते और बिना आगा सुनबे करबे शालिग्राम में ओना तो सब कथा नहीं सुना वही शालिग्राम के ऊपर से 1 सेकंड के लिए तुलसी अलग अलग हो जाय छथिन तकर कतेक बड़ा दोष छै ई तुलसी जे कियो धारण करै छै जिनका गला में तुलसी के माला छै वो जो साक्षात महामाया उनकर हृदय में विद्यमान रही छथिन राधा सासी तुलसी धारण करे वाला व्यक्ति के यमराज स्वप्न में भी नहीं देख सकैया और नहीं यदि तुलसी धारण केल जीवन भर पाप एतेक तुलसी के प्रताप छनि कि मरे काल के समय में यदि मुंह में तुलसी पड़ जाए तो यो आदमी भगवान के धाम जोरदार ताली बजाई बोली तुलसी महारानी की तुलसी धारण को के व्यक्ति जे स्नान करै छै ओ तुलसी माला के द्वारा जे जल बिंदु एहि शरीर पर गिरै छै जतेक रोम कूप छै ओहि के द्वारा जल जी अंदर चल छै रोम रोम पवित्र भ जाय छै ओ भगवान के वासी भ जाय छै तुलसी धारण करै वाला ना तो बहुत विस्तार महाचैन लेकिन बहुत कथा आइ छै रुद्राक्ष के छै भस्म के छै तिलक विस्तार से कोनो नहीं ओहा भगवती आदि शक्ति मनसा देवी के रूप में पूजल छै एकटा हमरो अहाँ के मधुबनी जिला में मनसा के स्थापना भेलैन शंकराचार्य जी के द्वारा कलगेन मनसा के पूजा करना चाहिए ओहा भगवती खष्टी के रूप में छथिन खष्टी में के त स्त्री के जखन संतान होय छै बच्चा जे होय छै छठियारा रहते खष्टी देवी के पूजल जाइ छै ओहा भगवती छथिन खष्टी देवी पूरा संसार में 12 महीना हिनकर पूजा होय छै ओहा भगवती मंगल चंडिका के नाम से छथिन जिनकर प्रत्येक मंगलवार के पूजा हो छै यदि मंगल चंडी के पूजा करबे त अहाँ के धन पुत्र ऐश्वर्य इत्यादि के प्राप्त हो जाए ओहा भगवती महामाया काली के रूप में छथिन यदि वो काली के अहाँ पूजा कोले कतबू बड़ा शत्रु है विजय अहाँ के सामने शत्रु को सामर्थ्य नहीं चाहिए यहाँ के पराजय काली की सेवा माँ भगवती के प्रधान अंश से माता काली के प्रकट भेल छै स्वयं मनुष्य के साथ युद्ध काल में भगवती काली दुर्गा के ललाट से प्रकट भेल छथिन और भगवान कृष्ण और काली में भेद समझियो भगवान कृष्ण और काली अंतर नहीं समझ कृष्ण के निरंतर चिंतन करे वाला वो जो कालिये के चिंतन करे कृष्णों के भर कृष्ण भर और काली कृष्ण भर
लेकिन में एक सामर्थ्य जाओ कृष्ण शायद या काली शायद दोनों में एक सामर्थ्य है हिनकर हुंकार से कृष्ण और काली के हुंकार से संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हो जाते हैं। फिर लोग शिक्षा के लिए लोग है काली वो है कृष्ण केनो कंस के पद पर केनो चंद्रमुंड के पद पर बोली जगत जगदम्बा माता की जय जय। यह महामाया भगवती पृथ्वी के रूप में छे मूल प्रकृति प्रधान वसुंधरा प्रकट भेल वह भगवती महामाया स्वाहा के रूप में जती जाय दिन में पंडित जी हवन केने हेता हवन में जे स्वाहा करी छिए ई स्वाहा अग्निदेव के पत्नी छथि अग्निदेव के पत्नी के नाम स्वाहा इस स्वाहा के गुण का चयन जय देवता के नाम लोग के आहुति प्रदान करवे अमुक देवाय स्वाहा काली स्वाहा दुर्गा ये स्वाहा ओई देवता लग हवन के सामग्री जे भोज पदार्थ जे भोजन ओ देवता ग्रहण छै स्वाहा के माध्यम से। वहाँ भगवती दक्षिणा के रूप में छथि दक्षिणा किनकर पत्नी जग नारायण पर ते कोनो जग कले यदि पंडित जी के दक्षिणा नहीं देबे की जजमान बड़ा सुतल रहूं आय दक्षिणा बढ़िया से निकाल ले तिलक कुर्ता ने पेंटे से पहिर गेला और हमसे ब्यास ये बिना सोना अंगूठी और सोना चलने ने मत पर सब स्ट्रेट पीछे बोलो राधे राधे चिंता नहीं करो वहां से निकल कह यदि जगदेव के पत्नी के नाम से जगन्नाथ भगवान की पत्नी के नाम दक्षिणा बिना दक्षिणा के संसार के कोनो यज्ञ के सफल नहीं है। जग के पूर्णता पूर्ण फल प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण जे पंडित जी यहाँ के घर में पूजा करे लेला कथा करे लेला आके हवन करे लेला उनका साधारण पंडित नहीं से आपके लिए पूजनीय है वंदनीय है श्रद्धा पूर्वक पूजन करू और उनकर सम्मान करू जे ब्राह्मण के सम्मान नहीं करी चाहे वो मनुष्य नरगामी होई छै। लेकिन ए रयाम बला नीक बात पर में ताली कह के बजबे पड़ी छै ई अब नहीं छै हगाम अच्छा बात पर में ताली अपने मुने बजबाक चाहिए ओ भेले सच्चा श्रोता लेकिन एके बेर में अहाँ सब नहीं सुधरबे दू चार बेर एहना कहा के लाठी लागा गए त या त अहाँ सुधर देबे या त रयाम से हम सुधर के बुढ़िया बिस्तर बैठ के चल जेबे बोलो राधे राधे जाइए और ओना तो रात रात देते ओहा महामाया भगवती स्वधा के रूप में छै त स्वधा के कत प्रयोग होइ छै जखन पितर के कर्म करै छै तिलांजलि दै छै तस्मै स्वधा जखन उनकर पितर के कर्म करै छी देव कर्म में स्वाहा आ पितृ कर्म में स्वधा बड़ा श्रेष्ठ मानल गेल ई स्वधा पितर देवता के पत्नी छथि ओह भगवती स्वधा के रूप में छै जे अहाँ के पूर्वज अहाँ के माय बाप दादा दादी पूर्वज जे छै तिनकर उद्धार के लेल छथि महामाया कतो महामाया के देखल चाहे छी हर एक जगह महामाया के साथ जाए चाहे अहाँ शुभ कार्य में देखू या अशुभ में यदि वो भगवती के माय बाप के उद्धार के लेल स्मरण करना चाहिए तो स्वधा के रूप में बिना स्वधा के उच्चारण पितृकर्म निष्फल हो जाए के बाद वह भगवती स्वस्ति के रूप में छथि जे वायुदेव के पत्नी छथि
हुनकर कृपा के बिना, स्वस्ति की कृपा के बिना कोनो चीज आदान प्रदान नहीं हो सकता। वह भगवती पुष्टि के रूप में जतीन, पुष्टि के रूप में किनकर पर दी? गणेश के पर। हुनकर कृपा के बिना यदि पुष्टि देवी के पूजा नहीं करबे त कतबू खेबे कतबू भी पीबे त लाठी से ना खिलखिल पातर रह, कतबू मोटे वाला दवाई खा ले तो यो नहीं मोटा। यदि पुष्टि देवी के मना ले मोटा जाए, नहीं हश 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 हो जाए। वह माया धरती के रूप में जतीन, कपिल की पत्नी, उनका बिना लोग धैर्यहीन हो जाए। भगवती महामाया क्रिया के रूप में जतीन, उद्योग के पत्नी, उनका कृपा बिना संपूर्ण जगत विधि के ही हो जाए। प्रकृति देवी के अन्नभूत कला चैन, वह भगवती चंद्रमा के पत्नी इत्यादि सब देवता के पत्नी चैत्य के नामकरण हम करब। कतो अहिल्या के रूप में, कतो अनसुईया के रूप में, कतो देवहूति के रूप में, ये सब भगवती छथिन। कतो पितर के कन्या मेनका के रूप में, कतो अंबिका के रूप में, कतो मुद्रा के नाम, कतो जसोदा के रूप में, कतो द्रौपदी के रूप में, गंधारी के रूप में, देवती के रूप में, तारा के रूप में, कौशल्या के मंदोदरी के रूप में, वह भगवती इतनी ने और हर एक ग्राम में भगवती के पूजा होय छे। दुर्गा पूजा सब साले साल गांव में होय, हर एक गांव में वो भगवती विद्यमान छे। जे गांव में भगवती के पूजा नहीं होय ओ गांव अनाथ या शक्तिहीन ओ गांव कहियो कोनो जगह पर अपन अधिकार विजय नहीं प्राप्त करा सकियो, ओ गो शक्तिहीन हो जाए। हर एक गांव में भगवती के पूजा हो छे, ग्राम देवी के रूप में, सब प्रकृति के रूप में। और एतबी ने कोनो भी नारी के अपमान यदि हम कर रहल छी, ध्यान देवे रेवासी, जे पत्नी के मारे थे, लड़े करे थे, गरिएबे थे, के सब गरिएबे छी, कनी हाथ उठाओ। अच्छा हां देखिए एनो श्रोता छै, ओहो कारण है जे कियो अपना पत्नी के गाली दै छै, जे अपमान करे छै, ओ साक्षात महामाया के अपमान छै। एक तो हर एक नारी में वो देवी शक्ति छै विद्यमान। यह महामाया हर एक नारी के अंदर विद्यमान छथिन। तै लग नारी के उदर से संतान के जन्म होय छै, जाबे म्यान जाते तबे संतान बना देते। इसके बाद परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अनेक लीला के वर्णन छै। जखन व्यास भगवान राधा जी के नाम लै छलखिन तऽ समाधि लग जाइ छल, और हम चर्चा करब तऽ किया बन गया है। बोले राधा रानी सरकार की जय। जल्दी दिखो कौन सा है? सुदामा के झांकी लोकयाल से, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा इसी गो। और साउंड ऑपरेटर जी, या तो आप बहरे हो गए हैं या हम बोल बोल के पागल हो गए हैं। जाए वहां से विलंब आवे, आपको कुछ बोले वो काम अविलंब करें। सुदामा कृष्ण के सुंदर छवि के दर्शन करी। देखो देखो ये गरीबी, उसमें नहीं
यहाँ बज रहा है। हाँ हाँ देखो देखो ये गरीबी गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आओ, मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। श्री राधे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। उठाइए एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करके बोली वाके बिहारी लाल की दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे नजर पे पगड़ी न तन पे जाता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा
गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ राधे बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सब दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बड़ा सुंदर पैटर्न बजाया है। और ये तो बगल में बैठे हैं कलाकार, चौकी पे बैठे हैं आचार्य, जमीन पे बैठे हैं जमींदार, कुर्सी पर बैठे हैं गांव के पहरेदार। यही तो है रैयाम गांव का संस्कार। बोलो राधे। साधु जी सीताराम आयो। बंद कर देना चाहिए। जितने भी युवा बैठे हैं, जितने भी युवा बैठे हैं, देश को, गांव को, समाज को बदलने में, विकास करने में सबसे अहम भूमिका युवा का ही होता है। उसी तरह यदि युवा कथा में भाग ले तो कथा, उस कथा की महिमा और उस युवा का जीवन दोनों स्वर्ग हो जाता है। इसीलिए अभी अपने जीवन को बदलना है मेरे युवाओं, तो जीवन बदलना हो, देश बदलना हो, नेता बदलना हो, राज्य बदलना हो, समाज बदलना हो, संस्कार बदलना हो, विचार बदलना हो, बदल लो। शादी हो जाएगी तो शादी के बाद तुम टीवी की चैनल भी नहीं बदल पाओगे। पत्नी आते ही टीवी की
चैनल भी आप नहीं बदल पाएंगे, इसलिए भी जो बदलना है बदल लीजिए। याम गांव की विकास कितना सुंदर हुआ है। हमरा चंदन जी जे फोन केने रहा हम तो नहीं बुझने रहो जे एहन गाँव छे, लेकिन भगवती महामाया के जे मंदिर देखलो हृदय से हम प्रसन्न छी। एतेक जगह कथा कर गेलो, लेकिन काली माँ के एहन सुंदर स्थान ओनाते भगवती के कोनो स्थान खराब नहीं छी, लेकिन एतेक भव्य मंदिर के निर्माण हमरा आइ तक नहीं भेटल है। तैले युवा साथी जे मंदिर में दान देलो उनको व्यास मन से बहुत बहुत आशीर्वाद। अहाँ के जीवन में सदा यश कीर्ति बढ़त रहा, सदा अहिना समाज में एन एन मूर्ति कई जगह अहाँ निर्माण करी ओकर सामर्थ्य हुआ। लेकिन एकटा बात कह, कोनो मंदिर बने ने बड़ी बात नहीं छी, कोनो मंदिर बने ना बड़ी बात नहीं होई छे। मंदिर 5 रुपया ने अहाँ 5 करोड़ से बना लिया, 5 अरब से बना लिया। ओई मंदिर में यदि माँ के सेवा विधि विधान से नहीं दे तब मंदिर बना के कोनो सफल तैलका हम आबी नहीं आबी अहाँ के गाँव में तकरा हमरा चिंता नहीं है, अगला साल अहाँ नहीं बजे, लेकिन हाँ मंदिर में भगवती के जे स्थापना करबैन कोई भगवती के सेवा में कमी नहीं है। बात चाचा एक बेर याम गांव के लिए जोरदार खोपड़ी से स्वागत होना चाहिए। क्या भगवती यदि प्रसन्न हो जाती त सदा अहाँ प्रसन्न रहब, अहाँ के समाज प्रसन्न रहब, अहाँ के गांव के बच्चा प्रसन्न रहब। यदि भगवती अप्रसन्न हो जाती, कुपित हो जाती को अहाँ के सहे के ताकत नहीं फिर की है। तैलक भगवती के जैना भव्य मंदिर के निर्माण के सरकार तैना हमरा अहाँ सब पर भरोसा है और अहीं सब अहाँ सबसे मिल के बहुत निक लागल। कोना 9 दिन बीतल जे हमरा से नेपालों से मैं रहूं, लेकिन मोन रहा रैया में नेपाल में कथा कर गेलौं, लेकिन हमर ध्यान रहा रैया में केखन पहुंची। तैलक अहाँ सबसे मिल के बहुत हम प्रसन्न छी। ओ कोशिश किया युवा में वो सामर्थ्य, युवा के उल्टा कथी होय छै बाज, युवा के उल्टा वायु मतलब हवा मतलब पवन, और हनुमान जी के छथिन पवन पुत्र छथिन। चैना हनुमान जी राम के काज कले समुद्र के पार को दिलखिन, सीता के खोज को दिलखिन। तहिना अहाँ सब युवा साथी जे चाहबे ओ को सके छी अहाँ सामर्थ्य। यदि युवा वर्ग नहीं करबे तो बुढ़ारी में जता करे गले, बुढ़ारी में तिनका सबके हाथ में देखे छिए माला छै, ओ माला है तैलक अहाँ सब जे चाहबे ओ को सके छी में कोनो किंतु परंतु नहीं छै। लेकिन लोग जाय छथिन कथी ओ दिन रामलाल आयल रहे, कतेक युवा के देखलिए वीडियो के माध्यम से, हम तो नहीं आयल, लेकिन अंतिम दिन नवीन जी आयल रहे तो बहुत पेश केला तो हम आधा घंटा बैसलौ। लेकिन रामलाल संगे कतेक आदमी फोटो खिंचबै अरे अभागा, खींचना है तो किसी के चित्र को मत खींचो, खींचना है तो किसी की जीवन की चरित्र को खींचो। कभी किसी की चित्र की पूजा नहीं होती, राम के चित्र की पूजा नहीं होती, मुंह कान बड़ सुंदर छै। कृष्ण के चित्र के पूजा नहीं होई छै, दुर्गा के चित्र के पूजा नहीं होई छै, दुर्गा के राम के कृष्ण के चरित्र के पूजा हम सब करै छी। उनका जीवन में चरित्र छै। आप इस लायक बनो जो आपकी भी पूजा राम की तरह हो, कृष्ण की तरह हो। लेकिन जाएंगे गलत काम करने के लिए तो कहां से होगा?
अले चित्र ने चरित्र के पीछे हमरा जवाब चाहिए जीवन में। भगवान के कथा सुनो, भगवान के नाम लिया किया, भगवान के कथा भगवान के भजन ही साचिए, बाकी सब बेकार। और यही से यहाँ के कल्याण होया। अले अच्छा राह पे चल, अच्छा कर्म करी। कई जदीन मानव जीवन में यदि बचपन से भक्ति के आदत, जवानी में वो भक्ति और मजबूत होते, अब बुढ़ापा में वो भक्ति सिद्ध हो जाए छे। जेना हनुमान जी हृदय से राम सिया के प्रकट को दिलखीन, तहिना आहा के भगवान के प्रकट करे में देर नहीं लगत यदि आहा के भक्ति सिद्ध होई छी, विश्वास अटल रहे त एहन भक्ति है भाई। बोले जगत जगदम्बा माता की जय। श्री जन्मे जय के वेदव्यास भगवान भगवती के बाई इत्यादि हनुमान जी के बारे में से हो लेकिन एक के बाद में वरुण देव से भगवती के प्रकट भेले तकर कथा एले है। फिर सरस्वती मां के जे पूजा हो छैन बसंत पंचमी के हम वहां करी छी, ओ सरस्वती पूजा कोन तरह से करना चाहिए तकर कथा वर्णन के लिखिन। ओ कथा सुने के बाद श्री व्यास भगवान अमुक कथा के अंतिम दिन अब आल छी फिर रुद्राक्ष के वर्णन करब, समय कम या और बहुत तरह के कार्यक्रम छे। कई जदी ई घोर कलयुग में ये कलिकाल या कलयुग में धर्म के प्रति लोग के आस्था घटल। जता धर्म के चर्चा है, जता कथा है, जता भगवान के नाम के गुणगान है, उतना लोग जेल नहीं चाह। देखे देवे क्यों सत्यनारायण भगवान के पूजा करै छै तो उनका तो कोबला रही छै तो की करता सदैव होइ छै। जजमान पंडित जी के अलावा लोग प्रसाद ले ई समाज में विकृति है भी। कई जदीन कलयुग में आदमी सत्य बजानी चाहिए, किनको में दया नहीं बचले। इतनी नहीं कलयुग में संघ के आवाज सुनने बंद हो जाती। पहले गांव गांव में सुने देवे हो फलना बाबा अठना शंख बज रहल छै, आवाज आबे हुनकर पूजा भ गेलै। आप सुने दे कहां एहन छै देवता के नाम कीर्तन में लोग भाग नहीं ले। ग्राम देवता के पूजा साल में एक बेर होय छै, होल नहीं करै छै। व्रत करना नहीं चाहे छै, अब व्रतो को कहे 90 टा झूठ। आई भोरो में एकटा माता जी के देखलिए खूब गरियावे त ई गांव में राधे राधे ए विचार गंदा नहीं करू। कते दिन जीवन में अहाँ किनको गाली देलिए ओहि मुहे यदि प्रेम से बाज लेबे त किया किनको दिल में तकलीफ हेते। यदि किनको अहाँ के वाणी के द्वारा दुख पहुंच गेल तकर पाप के भागी अहाँ छी। ओकर धर्म चाहे गाली देका त अहाँ के धर्म या सुने के अहाँ सुनू सहू सही के क्षमता हमें। यदि वो नहीं है तो हम मानव नहीं छी, दानव छी। फिर दानव में हमें अंतर की कई जदीन लोग उपवास झूठ बजे बेईमानी करी गाली दे और तो और मेला में दैया चोरी वाली सब लोग देखे छिए बात में लगा दै छथिन और कोनो चीज चोरी कर लै छथिन। राधे राधे से गाली नहीं करू, कपट नहीं करू। के जदी तुलसी के घर में लोग के दर्शन दुर्लभ हो गेले, तुलसी के पूजा नहीं करिया, तुलसी सुखाल जाय छै लोग के। नहीं गर्दन में तुलसी और नहीं घर में तुलसी, चकरा घर में तुलसी नहीं या और नहीं गर्दन में तुलसी या उनकर घर
एक आबि जेतै ओहन नहीं करा चाचा कच किनिए लेबे गोदे ल लेबे खेत झंझट में 9-10 महीना पेट में केरा के एगो बच्चा किनिए लेबे जो अभागी जाबे तक स्त्री के कोई से संतान नहीं जन्मेले ताबे तक स्त्रीत्व तत्व जे छे कोई सो मुक्त नहीं जाबे तक अहाँ के गर्भ से संतान के उत्पत्ति नहीं भेल कल कियो वेद शास्त्र गीता रामायण पढ़ा नहीं चाह एकटा बाबा एक गांव में कथा बोल चले एक आदमी कहलखिन बाबा हयो रैया में काली मंदिर पर कथा बोल चलू न सुन कहलखिन कथी के कथा कहलखिन भागवत के कथा कहलखिन ओ आए 1-2 साल से भागवत भ रहल हम तो 24 साल से कथा सुन रहल छी कहलखिन कोन कथा कहलखिन गीता कहलखिन 24 साल से गीता को उपदेश सुन रहल छी लेकिन कोन गीता कहलखिन हमर पत्नी के नाम छी गीता हुनकर उपदेश सुन रहल की भागवत गीता सुनाब हमरा घरे में गीता या हुनकर उपदेश 24 साल से सुन रहल छी बोलो रहते कही जतीन सर्व कामाग जगुन सोयो सदा बिना लोग भया भया से दुश्मनी को ले ब्राह्मण क्षत्रिय विषय शूद्रा अत्याचार विवर्जिता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपन जाति के आचार विचार संस्कार से लुप्त हो जाए ब्राह्मण जाए जो सत्या विहीन हो जाए ब्राह्मण के गर्दन में जन्नों नहीं रहा एन कलयुग ते ब्राह्मण गायत्री के जप जप करा जे ब्राह्मण गायत्री के साधना नहीं करा गायत्री के उपासना नहीं करा गायत्री जे मन नित्य प्रति जाप नहीं करैया वो ब्राह्मण रहित पशु के समान ब्राह्मण के सबसे पैघ धन गायत्री जते कहाँ जीवन में गायत्री के जाप करा उते कहाँ के दिव्य तेज शरीर से झलक उते तेजस्वी उते यशस्वी बनवे ओते कहाँ के तेज बढ़े छै कलगिन ब्राह्मण जन्नो छोरो बनने गेला शूद्र ब्राह्मण जन्नो धारण के नहीं गेला जकरा नहीं करना चाहिए एमे कोनो संदेश चारों जाति के मलेच्छ की तरह स्वभाव हो गए शास्त्र के बारे में की जनता ने और सब कहता हम शास्त्रार्थ शास्त्र की कहे छे ओइ शास्त्र के आचरण के नहीं पकड़ता लेकिन कहतो शास्त्रार्थ ई सब जना चाह राम ककर बेटा रहे राम ककर पोता रहे लेकिन राम की केल के वो नहीं क्यों जाना चाहे राम ककर बेटा रातिन ककर पोता रातिन से नहीं जानू राम की केल के हो जानू और वो करू तकन आहा के जीवन जे सिद्ध है ओ कल्याण है ओ सही रास्ता पे जा राम की केलखिन प्रातः काल उठ कर रघुनाथ माता पिता गो ना भाई माता ऐ में किनकर किनकर माता पिता जीवित है के हाथ उठा लिया प्रेम से किनकर माता पिता जीवित चाहे वो पुरुष है या हमर बहन है जिनकर जिनकर माता पिता जीवित हैं वो हाथ उठा ईमानदारी से आप उनके का हाथ ऊपर रहा जे हाथ से रोज मां के चरण छुई आप उनके का हाथ ऊपर रहा जे अपन हाथ से रोज मां के चरण छुई देखो कते जी गेल किया हाथ में पोलियो नहीं मारने है यो नहीं मारने है तो किया ने चरण छुई छे मां के अयो कते आदमी नहा के आयल से हाथ ऊपर करियो त ये सब नहा के आयल छी हां देख तै लगा हाथ से माँ के सेवा पिता के सेवा गुरु के सेवा संत के सेवा यदि नहीं भेल हाथ से दान नहीं भेल तो शरीर धारण करके कोनो फायदा ना पशु के समान कह जदे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वंशज कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जे वो कलयुग में शूद्र के घर में जाकर भोजन बना और कलयुग में बैल के भाट होए वाला सब प्राणी सबसे विहीन हो जाए
वसुंधरा फल रहित भरि जते मोजर लइता इनका तू दवाई देनी और हमें नहीं तेरा कर्म ऐसा है धान गेहूं के उपजा कम हो जते कलयुग लाभ और स्त्री संतान विहीन भ जती मंदिर मंदिर बेटा ले तीन डॉक्टर बैद लग जती तयो संतान नहीं हेते एहन उनकर कर्म भ जते और माँ बाप के सामने बेटा मर जाता है क्या घर में वो दुख के देखते हैं अपना आंख के सामने बेटा के मरे देखते क्या घर में आप क्या दूध दे के क्षमता नहीं रहते हैं क्या दूध नहीं देती तो लोग गायों के पालते बंद गाय की सेवा नहीं करते और दूध घी खाना नहीं चाहते खेती पिज्जा बर्गर समोसा अरे समोसा खाओगे टेढ़ा तो औलाद कहां से होगा सीधा सीधा औलाद के लिए सात्विक भोजन चाहिए पिज्जा बर्गर खाने से सात्विक औलाद नहीं तुम्हारे घर में जन्म लेंगे हिंदू धर्म में सुधारी नहीं हो हमरे धर्म हमरे यहाँ के धर्म है नहीं मैं के घर में बच्चा हो बच्चों से पहले संस्कार बच्चा जो जन्म देवे उससे पहले संस्कार गर्भाधान संस्कार लेकिन बिना गर्भाधान संस्कार के बच्चा जन्म देवे वो बच्चा जोगी नहीं बन सकेया वो तपस्वी नहीं बन सकेया वो ज्ञानी नहीं बन सकेया तब भोगी होगा भोग पदार्थ सुंदर संतान के लिए सुंदर कर्म करा परिचय सुंदर तपस्या करा परिचय सुंदर राह कर्म में एक संतान और जब सिनेमा मूवी हॉल उस समय रामायण ने पढ़ला गीता ने पढ़ला भगवान के चरित्र ने श्रवण किया संतान कत सुंदर है कई यदि लोग ऐसे विचलित है गृहस्थ के घर में सत्य नहीं बचा शालिग्राम के पूजा ब्राह्मण नहीं करा शालिग्राम के जिनका घर में रहबो करते हैं उनका पहाड़ बुझते हैं की रखबे दो इनका पूजा करे चक्कर में हम सब का छूट जाइए वो दोसर का दो राजा अपना कर्म हो पूरा नगर नगर जंगल हो जाए कांट वाला गाछ उपज बढ़ जाए चकनो मेघ गरजत लेकिन बारिश नहीं है बिना बिना मेघ गरजने बारिश हो जाए ऐ कलयुग में सब जगह स्त्री पुरुष जे है तो बौना बन गया हां बौना 16 वर्ष के उम्र में ई केस पाक लेते और केस पाक गए मौत के घंटी बजना शुरू हो गए और जाके मैं गौजेट लगा के काला को लेबे फिर क्या होगा भगवान छतीन तू कारी करी छन ले माथा पुरख चेन पुरख कैसे उड़ा दे तकन कथी रंगमा तकन कथी रंगमा तकन कोन गौजेट कोन पत्थर काट देतो 16 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हो गया लेकिन होश अभी तक तुम्हारे अंदर चेतना नहीं 8 वर्ष के युवती बच्चा कुमार जैसे और रजस्वला सब कुछ जाना लगता मासिक धर्म 8 वर्ष में और 16 वर्ष के उम्र में वो बूढ़ हो जाते चारों वर्ण के लोग अपन बेटी के बेच देते और लोग अपना बहन संगे पुतोह संगे बेटी संगे व्यभिचार कर लेते यार आदमी के देखो नहीं चाहा और अभक्षण के लिए हमेशा सोचा कलयुग में लोग भगवान के नाम के बेच के भगवान के नाम के बेच के अपन पालन अब मंदिरों के धन के अपना घर में लगा मंदिरों में जाके चोरी कथा में जाके भी चोरी को ले दान दे ले ए पंडित जी बड़ा लोभी छे कल की जब भागवत कथा जे अंतिम दिन छे से चढ़वई कर ले आ पंडित जी कह देले तो पंडित जी भगल की लोभी हैं लोग दान करना नहीं चाहता
कई जदी नितवी नहीं दानों दिला के बाद पछते थे बड़ बदली पंडित के बड़ खर्चा मैं वाके श्राद्ध में ते खर्चा को दिया। कलयुग में लोभ के कारण की करते अपन पत्नी के दूसर जगह अपन बहन अपन बेटी के भी दूसर पुरुष के पास लोग घर में तरह तरह के पुरुष के माता के छोड़ के बहन सब बहन संगे भी आदमी कावा सख्त हो जाए मिलन के लिए तैयार हो जाए। समागम सिर्फ मैच कलयुग में अपन भावुओं के लोग नहीं लोग पूरा अप्रिय वचन बजे वाला है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वंश में लोग पापी हो जात सब लोग लाख लोहा रस नून के व्यापार करत लोहा बेचत किराना दुकान खोलत जूस बेचत फल बेचत सब्जी बेचत। ब्राह्मण के कई जगह व्यापार नहीं करे गेल यदि ब्राह्मण व्यापार करै छै तो उनकर ब्राह्मण तत्व चल जाय छै। यदि ब्राह्मण व्यापार करै छै त केखन तक करैत जावे तक उनकर आर्थिक मजबूत नहीं हो जाए। यदि अहाँ के करो पड़ा त करू लेकिन केखन तक जावे तक अहाँ के अर्थ से मजबूत नहीं हो जखने भगवान फिर वो व्यापार के त्याग दियो धर्म के रास्ते। पांच प्रकार के यज्ञ नहीं है कल के अनेक तरह के पाप उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देव उनका भागवत में चर्चा है लेकिन देवी भागवत में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के अवतार है। बोली कल्कि भगवान की और कल्कि भगवान घोड़ा पर सवार होके पूरा जे दानव छे जे दुष्ट छे तिनका संहार को के धर्म के ध्वजा की पृथ्वी पे स्थापना करते। ए कलयुग में सरकार लाखों अवगुण छे लेकिन कलयुग में एक एहन गुण छे जे तीन युग में नहीं रहे वो कलयुग में जे सतयुग में त्रेता में द्वापर में जग कला से दान कला से हजार हजार वर्ष तपस्या कला से भेटे चले वो कलयुग के रे अम्बासी सुन लिया कलयुग में माला पर केवल भगवान के नाम तालो लिया तो यो के कल्याण हो जात ए मनुष्य की संस्कृति कलयुग के बल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। आगा रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में बतलकीन कल रुद्राक्ष के और कुर्सी में 5-7 मिनट आ सके और ले क्या था बहुत देर से विसर्जन इनके आप सुनो कह जदे कलयुग में एतेक पाप लोग करा और लोग सोचते जे रुद्राक्ष धारण को रुद्राक्ष आके की लगी साधारण रुद्राक्ष साधारण चीज नहीं चाहिए। कई जदेन जे कियो मनुष्य के गर्दन में रुद्राक्ष के माला छे रुद्राक्ष माला पेरे वाला के यदि दर्शन हो जाए तो बुझियो महादेव या भगवती के दर्शन पहले बात उनका में की करना चाहिए रुद्राक्ष पहरे वाला मांस खाना चाहिए। तुलसी से भी अधिक महत्व है रुद्राक्ष के देवी भागवत में वर्णन आलिया घोर अपराध को रहलिए जे रुद्राक्ष धारण करके मांस मछली शिव महापुराण में तो चले लेकिन देवी भागवत में कई जतीन जे व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करैया वो साक्षात शिव के स्वरूप बन जाइए। रुद्राक्ष जे क्यों सोना में चांदी में गढ़ा के शिखा में धारण कर कान में पहरे जन्नों में पहरे या गर्दन में पहरे पंचाक्षर मंत्र के जप करिया वो सदा पवित्र
रुद्राक्ष धारण करे वाला के लहसुन प्याज तक कैसे बने कर देवी भागवत में लिखल आ पढ़ लेबे अपनो देवी भागवत के नवम स्कंद में वर्णन आयल छन बड़ा विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में। कई जदीन रुद्राक्ष पहरे वाला का झूठ नहीं बनना चाहिए और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के रुद्राक्ष धारण करे के अनुमति छै। कोनो जात छै रुद्राक्ष धारण करे के सब जात के अधिकार छै। इन्हें ब्राह्मण ने कई जदीन सरकार रुद्राक्ष के उत्पत्ति कोना भेले सेहो बताओ। कलकिन रुद्राक्ष धारण केला से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाइए। दैहिक दैविक भौतिक जे कोनो प्रकार के ताप चैन कष्ट चैन पाप चैन जे रोग व्याधि चैन श्रद्धा पूर्वक यदि वो रुद्राक्ष के धारण करने छै और शिव पंचाक्षर मंत्र जे छै ओम नमः शिवाय ओइ मंत्र के जाप करै छै सब पाप से मुक्त भगवान शिव से लोग प्राप्त जन्मे जाए पूछल के व्यास भगवान से रुद्राक्ष की उत्पत्ति कोना भेले कनी कह दिया। लेकिन सुनो त्रिपुरासुर नाम के राक्षस रहे जिनका संहार के नियुक्त भगवान शिव अघोर शस्त्र के चिंतन के लिए जैसे राक्षस के विनाश हो सके भगवान दिव्य 1000 वर्ष तक नेत्र के खोलने रहे। 1000 वर्ष तक भगवान जब अपने नेत्र के खोलने रहे भगवान के आंख से नेत्र से एक जल बिंदु पृथ्वी पर गिरा। जल बिंदु नेत्र के द्वारा भगवान के आंख के आंसू के द्वारा रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति भेल। कल के ओए में भगवान के नेत्र के जल बिंदु से जे उत्पन्न भेल रुद्राक्ष 27 तरह के रुद्राक्ष होइ छै। 37 तरह 37 तरह के रुद्राक्ष के देवी भागवत में वर्णन जे में कोन वर्ण कोन जाति के लेल कोन रंग के रुद्राक्ष हेबाक चाही इने कोनो उठा के धारण करी। कई जदीन भगवान के दायां नेत्र से ये जल खसलै ओइसे जे रुद्राक्ष उत्पन्न भेलै ओ कपिल वर्ण के रहे। अब ब्रह्मा नेत्र से जे जल खसलै ओइसे सफेद रुद्राक्ष की उत्पत्ति भेल। सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मण के धारण करना चाहिए कारी नहीं। ब्राह्मण यदि रुद्राक्ष धारण करै छै तो श्वेत रुद्राक्ष धारण करे कारी नहीं। ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ मानल गया श्वेत रुद्राक्ष। कई जदीन लाल वर्ण के जे रुद्राक्ष भैया से क्षत्रिय के लिए शुभ मानल गया। अब मिश्रण वर्ण के जे से वैश्य और कृष्णकारी रुद्राक्ष से चतुर्थ वर्ण के ये चारों वर्ण के लिए अलग अलग रंग के रुद्राक्ष जेमे एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ है। एक मुखी रुद्राक्ष भेट गए तो बुझो साक्षात महादेव मिल गए। महादेव के धारण करने और एक गाछ में दू एक मुखी होई छै। आप तो आर्टिफिशियल रुद्राक्ष से हो बनै छै। दो मुखी रुद्राक्ष है भगवान शिव और पार्वती के मिलित स्वरूप यानी अर्धनारेश्वर महादेव के रूप छै तिनकर रूप मानल जाइ छै। 3 मुखी रुद्राक्ष ग्राह आह बनिए दक्षिणाग्नि अग्नि के दर्शन के रूप। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मदेव के रूप जैसे पाप दूर होइ छै। पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र के स्वरूप। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक भगवान जे छथिन महादेव के बेटा तिनकर स्वरूप।
7 मुखी रुद्राक्ष, अनंग नाम के कामदेव के स्वरूप 8 मुखी रुद्राक्ष, अधिष्ठात्री देव स्वयं गणपति के स्वरूप 9 मुखी रुद्राक्ष, भैरव के रूप, और ये बायां भुजा में धारण करना चाहिए 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन भगवान के रूप। ओ 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कला से सब व्याधि, सब बीमारी, सब रोग दूर होइ छै। 11 मुखी रुद्राक्ष, एकादश रुद्र महादेव जे छै, एकादश रुद्र के स्वरूप होइ छै, जे मनुष्य शिखा में धारण करै छै। एकादश मुखी रुद्राक्ष हुनकर सब दरिद्रता संपन्न हो जाइ छै। 12 मुखी रुद्राक्ष जे छै द्वादश अधिपति के रूप होइया और मनुष्य के अश्वमेध यज्ञ के फल 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कला से होइ छै। 13 मुखी रुद्राक्ष सब मनोरथ के सिद्ध करे वाला होइया। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र से प्रकट होइ छै, शिव तत्व के प्राप्त करैया 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कला से। एतरा रुद्राक्ष के बहुत महत्व छै। कहि जदि चाहे कोनो भी व्यक्ति छै, यदि रुद्राक्ष के माला धारण छै तो सदा पवित्र छै। इनका गर्दन में रुद्राक्ष के माला छै, यमराज के बाप के सामर्थ्य नहीं छै जो रुद्राक्ष धारण करे वाला के तरफ आंख उठा के देख सके। रुद्राक्ष में शक्ति छै। कल की जे व्यक्ति कई रोज से बीमार महामृत्युंजय के जप कर लिया 108 और रुद्राक्ष के माला के जे माला पे जप करे छै, दो के पिया दियो, ओकर सब बीमारी सब रुद्राक्ष के माला में कई जदेन चाहे कोनो भी व्यक्ति भक्ति पारायण हुआ, भक्ति हीन हुआ, नीच हुआ, कतबू बड़ा पाप किया नहीं हुआ, यदि उनका गर्दन में रुद्राक्ष माला से शोभित है तो पवित्र हो जाए। तो माला धारण मात्र माला पहिरला से एक मतलब ने माला पहिर ले जाका वो सब खाया राधे राधे, किधर कहाँ खाया, किधर कहाँ पिया, बोतल खोले बोलो राधे राधे। ये जदि रुद्राक्ष सब पाप के नाश को दै छथिन। अब भक्ते प्योपी मुर्गे प्या राजना प्रकाश भक्तो वास्तु भक्तो नीचे दो। कलकिन रुद्राक्ष धारण को के यदि आपके मस्तक पर त्रिपुंड या त्रिपुंडों का बहुत महत्व है, लेकिन आया हम बता दे कल की जिनका गर्दन में रुद्राक्ष और ललाट पे त्रिपुंड धारण करे छै, वो जो साक्षात महादेव के दर्शन हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। और भस्म धारण करे वाला के, भस्म शरीर में लगवे वाला के शरीर में कोनो रोग नहीं हो सकता। भस्म जे नित्य लगे ओकरा कोनो बीमारी नहीं हो सकैया, आपत्ति काल में लग सदा नहीं सकैया। और भस्म लगा के जकर प्राण के अंत हुआ वो शिवलोक की प्राप्त हो गया। ब्राह्मण के लिए बड़ा प्रिय छै भस्म धारण करना चाहिए। सब के सेवक जे सब के उपासक छै उनका भस्म धारण करना चाहिए। एक के बाद त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड सबके बारे में बताने जदीन चंदन जी हम लगे भाई जदीन कई जदीन यदि भस्म धारण करने छै, रुद्राक्ष माला छै और पंचाक्षर मंत्र जपैत रास्ता से जा रहल छै, अब बुझियो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करलो ओकरा देख लेलो। बोले जगदम्बा जगदम्बा माता की। और तैना गायत्री के उपासना ब्राह्मण गले सर्वश्रेष्ठ मानल गेल। कल की जे प्रातः काल सूर्योदय बेला पर गायत्री के जपैया जे ब्राह्मण ओ ब्राह्मण के वचन सिद्ध हो जाय छै। जे ब्राह्मण गायत्री के जप करैया और हवन करैया 24 लाख अपना जीवन में गायत्री जप खोले छै, उनकर वचन तक सिद्ध हो जाय छै। आजे कबै से है हर एक अक्षर के अलग अलग जते जपक ओकर अलग महत्व छै। रोग नाश कर लेल कते गायत्री जप हेबाक चाही। कल के 11 बेर गायत्री जप को लेलो तब भोर साँझ में जे पाप केने छै तकर दूर हो जाय छै। 108 माला गायत्री जपबै त 1 महीना के पाप दूर है। और 1000 गायत्री जप करबे तो 1 साल के पाप दूर हो जाए छै। एक मतलब ने पाप करैत रहू और गायत्री जपैत रहू। सेहो समझ
लेकिन तेलेल ब्राह्मण के सबसे पैघ धन छेन गायत्री। ओ गायत्री के नहीं छोड़े जे ब्राह्मण गायत्री के उपासना करै छै तो गायत्री के लोक के चलै छै महामाया सदा उन पर प्रसन्न दै छै पर और सदा उनकर यश कीर्ति बढ़त रहे छेन और उनका घर में सुख शांति रहे छेन, कोनो चीज की कमी नहीं। बोले जय जय जगदम्बा माता की, माता की। माता के अंतिम हम आबि गेल छी अहीं गांव के नाती जिनकर नानी गाम छै अहाँ सबके सामने जनक नंदनी जी आयल छै, उनका माध्यम से सुंदर सुंदर भजन के श्रवण करी, फिर झांकियो हेते होलियो हेते आया के अपने रंग में रंग चिंता नहीं। माइक 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 सबसे पहले माँ जगदम्बा के चरण कमल में प्रणाम करी। इत जिते भी भक्तगण उपस्थित छे सब गोटे के दुनू हाथ जोड़ के गोर लागी प्रणाम करी। और आई हमर सौभाग्य यहाँ सबके सोझा में किछ गावे के किछ सुनावे के मौका भेटलै है। बहुत दिन से इच्छा रहे जे व्यास जी के किछ सोझा में गाबी, अहाँ सबके सोझा में गाबी। ए गाँव से हमर बचपन जुड़ल अछि, गाँव में छोट छलहुँ तो काली मंदिर आबी तो बहुत रास प्रोग्राम सब होइ छलै तो बैस के हमहूँ सब देखे छलहुँ। माँ जगदम्बा के साक्षात आशीर्वाद जहाँ सबके सोझा में किछ गबै छी सुनबै छी और सुनाबी। बहुत सुंदर सुंदर बात सब कहलखिन। पूजा पाठ लोग कम कर कोबला पर ज्यादा ध्यान रहे छै। जखने मंदिर के सीढ़ी पर पैर रखे तखने अलग अलग इच्छा हुनकर जागा लगे छै अंदर से, जे भगवती जो हमरा बेटा के सरकारी नौकरी देलखिन त ए बेरा जोड़ा छागर चढ़ाइए देबै। सरकारी नौकरी के बाद में रंग बिरंग के कोबला बड़े बड़े एक बेटी कहै छै मांगे ने सोना रुपया
कपूर हमें बड़े अधलागे करुणा माही तू दादे ममता के छाओगे बुझलो कपूर हमें बड़े अधलागे करुणा माही तू दादे ममता के नूर छोड़ कानी में कहने समैया नूर छोड़ कानी में कहने समैया बगले छो बेटी मैया बगले छो बेटी मैया स्वार्थ जग में सब ठुकरावे निर्धन जानी कियो लगन बजावे स्वार्थ जग में सब ठुकरावे निर्धन जानी कियो लगन बजावे आई के समय एहन छै जे पूरा स्वार्थ से भरल छै एकटा माय अपना औलाद के 4 गो औलाद के असगरे पाल लै छै आ जखन ओ औलाद के पाले के माय बाप के समय होबै छै त जखन माय बाप के बुढ़ापा होबै छै और औलाद के विवाह दान भ जाइ छै त माय बाप के बैठ देल जाइ छै 10 दिन बड़का बेटा में 10 दिन मझिला में 10 दिन छोटका में ओ माय बाप के बैठ के अलग कर देलक आई पूरा स्वार्थ के समय में स्वार्थ जग में सब ठुकरावे निर्धन जानी कियो लगन बजावे विपत्ति भवर में डुबला सुधिले में कहिया विपत्ति भवर में डुबला सुधिले में कहिया बगले छो बेटी मैया बगले छो बेटी मैया अरे हम बड़े सुंदर कहै छै हमर मैया रुइस गेलै है हमर मैया रुइस गेलै हमरा समूह कोन मोर गेलै है हमरा समूह कोन मोर गेलै है हमर मैया रुइस गेलै है हमर जननी रुइस गेलै जय हो सचिदानंद ना लिखैया जनक नंदनी मैया शरण में गवैया एक ये रचना सचिदानंद झा जी की बहुत सुंदर रचना है कि मैं बेटी की तकलीफ के वर्णन कयल गेल छै कहै छै सचिदानंद ना लिखैया जनक नंदनी मैया शरण में गवैया नूर छोड़ कानी में कहने समैया नूर छोड़ कानी में कहने समैया और भगवती जिनका जिनका दोनों हाथ
ऐसे पहले नहीं ताली बजबेला कहलो नहीं हाथ उठबेला कहलो ए गीत के अंत छै सब गोटे एक बेर ताली बजबे संग देबै कहबै और मैं बहिन नानी मामी जते गोटे छी सब गोटे कहबै बड बगले छौ बेटी गे मैया बड बगले छौ बेटी गे मैया बड बगले छौ बेटी गे मैया बड बगले छौ बेटी गे मैया। आओ एक और सुनावी। नहीं हम जानी में कि ये तू रुसल छ पाथर करे जिको अरे अपना आप के तू पाथर बनेने छी कहै छै नहीं हम जानी में कि ये तू रुसल छ पाथर करे जिको कत तू बैसल छ। आइ के समय में लोग के भक्ति भजन ज्यादा पसंद नहीं होवे छै, जो ज्यादा सुनलत भक्ति भजन तो मन उबिया के कहले जे फालतू में सुनै छै सनी घर में जाके बैसब आ खेनाइ खा फालतू में भक्ति भजन में रमल छी कहै छै नहीं हम जानी में कत तू बैसल छ पाथर करे जिको किया तू बैसल छ तोरा बिन लागो में गई चारो दिशा धरिया तोरा बिन लागो में गई चारो दिशा धरिया बेटी पे गल छौ मासूदिले में कहिया बेटी पे गल छौ मासूदिले में कहिया। नहीं हम जानी में कि ये तू रुसल छ पाथर करे जिको कत तू बैसल छ। नहीं हम जानी में कि ये तू रुसल छ पाथर करे जिको कत तू बैसल छ पाथर करे जिको कत तू बैसल छ तोरा बिन लागो में गई चारो दिशा धरिया तोरा बिन लागो में गई चारो दिशा धरिया। भैया के लिए भूख बढ़ा दो अपना मैं की गुना पूरा मिथिला सुन छै आई मां जगदम्बा की विदाई छलनिया आई पूरा रयाम गांव में पूरा कनी काल के बाद में पूरा सन्नाटा छा जती कनी काल के लिए और काल पुना फिर छठ पूजा कैल सा मैया गेलखिन हां नहीं छथिन एतै मगर जे नियम छै पूरा मिथिला पूरा देश के पूरा ब्रह्मांड के ओ एकटा निभायल गेलैया कहै छै तोरा बिन लागो में गई चारो दिशा धरिया तोरा बिन लागो में गई चारो दिशा धरिया
पछुएती तक हमरा ई नहीं लागे जे हम दूसर गांव आयल छियै। आई हम अपन गांव में आयल छियै और हमरा ई नहीं लागे जे दूसर तेसर गांव में आयल छियै। कारण हम सुनने छियै जे रहीमा कि जते गोटे छथिन भक्ति भाव में बड़ा रमल रहे छथिन और एहि गांव में खूब पूजा पाठ होइ छै। की भेल नहीं सुनै छी? कहै छै कोन नगर में तू बस गेला मैया, कोन नगर में तू बस गेला मैया, बेटा बल चोमा में करिया, बेटा बल चोमा में करिया, बेटा बल चोमा में करिया, बड़ी सुंदर अपना सा माहौल में चले छी। आओ बड़ी सुंदर एकटा लेकिन श्री राम भगवान वनवास जाय छथिन देखो उनका गीत सुनावे। कत जाई छी नवल किशोरिया, संग लेने चलू हमारो, शीतल बेरिया डोलावलो, शीतल बेरिया डोलावलो, संग लेने चलू हमारो। हे प्रभु अपनी तहाँ वनवास जा रहल छी मगर संग में प्रभु हमरो लो चलू। कहै छथिन कत जाइ छी नवल किशोरिया, संग लेने चलू हमरो, कत जाइ छी नवल किशोरिया, संग लेने चलू हमरो, शीतल बेरिया डोलावलो, शीतल बेरिया डोलावलो, संग लेने चलू हमरो, कत जाइ छी नवल किशोरिया, संग लेने चलू हमरो, कत जाइ छी नवल किशोरिया, संग लेने चलू हमरो। श्री रामचंद्र भगवान की मन ही जायब वन फल खायब, वन ही जायब वन फल खायब, वन ही जायब वन फल खायब, वन ही मटिवास बिताबयो, वन ही मटिवास बिताबयो, संग लेने चलू। हे प्रभु अपने तहाँ वनवास जाइ छियै, अहाँ वन में जे नहीं रहबै जे खेबै जतै रहबै अहाँ संगे संगे हमहूँ रहबै ओनाहिए और हमरो संग में अहाँ लेने चलू। कहै छै बनही में जायब वन फल खायब, बनही में दिवस बिताबयो,
कहलिए इससे पहले कि लोग के भक्ति भजन में मन नहीं लगे छै। कहल जाय छै मोबाइल जहिया से मोबाइल एलै आ जहिया से डाटा एलै सब रिश्ता नाता सब बिसर गेलै। अगर संग में मोबाइल रहे अपना माय बाप बाल बच्चा संग बैसल छियै त अहाँ के कोनो महत्व नहीं छै। सबसे पहले मोबाइल के देखल जाय छै। कारण जो एक टाइम से मैसेज हट जेतै तो बाद में फिर टाइम भेटतै कि नहीं भेटतै। जो 15 रुपया के डाटा बर्बाद भ जेतै तो फिर काल्हि खुना 15 रुपया भेटतै कि नहीं भेटतै। तैसे पहले सबसे पहले मोबाइल देखै छै ने। देखन हमर दुनू गोटा मामा मोबाइल में ततेक व्यस्त छथिन जे आगू पाछू नहीं देख रहल छथिन। दुनू गोटा मोबाइल में कहबै बनहि में जायब बन फल खायब बनहि में जायब बन फल खायब बनहि में चरण दबाब यो बनहि में चरण दबाब यो संग ले चलू हमरो कत जाइ छी नवा किशोरियो संग ले चलू हमरो कत जाइ छी नवा किशोरियो संग ले चलू हमरो। जय हो बनहि में सीता के चरण दबेबै बनहि में सीता के चरण दबायब बनहि में सीता के चरण दबायब। हमर बहिन सीता जखन विवाह भ कऽ अयोध्या जाइ छथिन आ 14 साल के वनवास ले विदा होइ छथिन। आ जखन पूरा मिथिलावासी के पता चलै छै जे बेटी के जनक जी एतेकटा पाइल एतेकटा करै छथिन आ ओ बेटी वन में जाके केना रहतै पूरा मिथिला में त्राहि मचि जाइ छै। और मिथिलावासी कहै छथिन जे संग में हमरो ल चलू अपना सीता बहिन के चरण दबा के अपन जीवन के सफल कर लेबै। बनहि में सीता के चरण दबायब बनहि में सीता के बनहि में सीता के चरण दबायब बनहि में सीता के चरण दबायब। अरे गीत ये हम बेर बेर रिपीट ही लग करै छी जे अहूँ सब गबियो संग में। कारण भक्ति भजन में सब दिन 24 घंटा नहीं रहे छी रमन रहैला मगर कनी काल तक भक्ति भजन में सब गोटा रह सकै छी। और ई गीत हमर माय बहिन सब सुहू घर में जखन भगवान के सत्यनारायण भगवान के पूजा होइ छै तो सब गोटे गबै छथिन। कहबै बनहि में सीता के चरण दबायब बनहि में सीता के चरण जन्म सुफल भय जैतियो जन्म सुफल भय जैतियो संग ले चलू हमरो कत जाइ छी नवा किशोरियो संग ले चलू
मझौरा से डॉक्टर घनश्याम झा जी आयल छै। स्वागत अहाँ तय 7-8 दिन से प्रोग्राम बनेबे छलहुँ, लेकिन महामाया के कृपा से श्री राधे। एहने सन और सुनाबी। हरि पल तुम्हारी याद, ई गीत सब लगे सुना रहल छी। जहाँ सब एखन 4 दिन से खूब डांस एत प्रोग्राम सब होइ छले, ताहिमे खूब गोटे नचैत हैब गबैत हैब, सएह ने रंग बिरंग के प्रोग्राम सब एत आयल हेतै। मगर मार्केट गीत एहि लगे सुना रहल छी जे 4 बीट पर में तो सब नहीं चले छे, गाबि लै छियै, मगर एकटा शांति माहौल वाला गीत ओ सुने में कुछ अलग स्वाद छै। कहे छै हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। जय हो। और कहे छै फूलियार गलियों में तेरी छवि हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। फूलियार गलियों में तेरी छवि हो, बुलबुल के गीतों में तेरी छवि हो। मैं जहाँ तक देखूं प्रभु, मैं जहाँ तक देखूं प्रभु, बस तू ही तू नजर आए, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो जहाँ भी हो। फूलियार गलियों में तेरी छवि हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बाल तेरा गुने गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर
प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो भी है सब कुछ तेरा दिया हुआ है, चाहे वो मेरा मकान हो, चाहे वो मेरा धन हो, दौलत हो, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी है सब तेरे हवाले। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी है सब तेरे हवाले। नैना तेरे गुने गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे। और लास्ट में प्रभु एक तेरे भरोसे हम यहाँ पे आए हुए हैं, प्रभु हम भक्तों की आस यही है, राम मिलन की आस जगी है। प्रभु हम भक्तों की आस यही है, राम मिलन की आस जगी है। आइए ताकि सब प्रभु के दर्शन करे लायल छे, जे त प्रभु के दर्शन करे लायल है, एक भी 100 गने ताली बजा के संग देबे। आज जिनका ई लागे जे छी सब हमनी जे प्रभु की छथि, कहबे प्रभु हम भक्तों की आस यही है, राम मिलन की आस जगी है। जी बात तेरा गुने गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे। चंदन बाबू से आग्रह करवाएं, ये अपने फूल के जे कनेरा फूल की व्यवस्था को दियो, और अबीर के अब किसी जन हम सब होली में से हो प्रवेश करा तेले चंदन बाबू एक कोनो डाला में या चंगेरा में फूल चीर के दो देबे, और अबीर दो देबे। अच्छा कैल छेठ छी किया ने एगो छेठ मैया के भोज है, छठी मैया के हमरा आज्ञा भेटलिए जी छठ के आर एगो विदाई के गीत
विदाई से पहले एक छेड़ सुनाबी। पहिले पहिले हम छठी मैया बरत करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुकी गलती हमार। हे छठी मैया हम पहले नहा के व्रत कर रहल छी और हमरा से कतौ भी कोनो त्रुटि हेतै त परमेश्वरी बुझबे माफ करबे। कहै छै पहिले पहिले छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुकी गलती हमार, भूल चुकी गलती हमार।
एखन विदा रुक जाओ पीछे के लिए कथा के अंतिम क्षण में आवाज उठाइए साउंड ऑपरेटर। हम आबि गेल छी चूँकि हम आइ दू जगह कथा खेलौं, ओहो दू गांव में नहीं, दू जिला में नहीं, दू देश में कथा खेलौं। लोग दू गांव में जाके कथा करिए, हम देशे चेंज को खेलौं। दिन में नेपाल में खेलौं, क्या नेपाल में आइए हमारे कथा प्रारंभ भेल। उत्तर कथा प्रारंभ के अहाँ के रैयाम केलौं जे अंतिम दिन छी। इस शरीर के कोनो ठिकाना नहीं है, क्या केखन इस शरीर के अंत है। हम तो सोचलों रैयाम से रैयाम अबै छी, की पता रास्ते में रह जैतौं, कोनो ठीक छै शरीर के तै लग जाइ छी। सब ले हमरा चंदन जी काल कने रहती हमरा मोन नहीं छला यहाँ भजन आग्रह करी, लेकिन नहीं केलौं। लेकिन अहाँ के भजन पूरा तो अगला बेर करब, लेकिन भाव जरूर कोई भजन में छे। हम एक लाइन कह दी, नहीं है भरोसा पल का यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। ई दुनिया जे छे ई दो दिन के मेला छे। ई दुनिया के मेला देखे के लेल हम अहाँ एल और एक दिन मेला उजेड़ देते हम मेला से दूर हो जाए। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। पूरा अगला में रहते ई जीवन क्षण भंगुर या नासवान या लगभग अंतिम क्षण में ही हम सब आयल जाइ छी। देखियो जेना महिला सागिनी त्योहार पहिरै छथिन, कथी छियै मंगल सूत्र। हर सुहागिन मंगल सूत्र धारण करी छे। तैना भगवान के जे प्रिय भक्त होय छै, यदि अहाँ भगवान के भक्त छी तो अहूँ के गर्दन में कंठी के माला हेबाक चाहिए, तखन की मानव तन सार्थकता। देखियो जानवर दू तरह के होय छै, एकटा पालतू और दोसर फालतू। कहीं ठीक कर देबो ना, हमारा आवाज लग भर दिन चाहिए के बदौलत छी सरकार।
और 2 घंटा के बाद गाँव छोड़ के चल जा, चिंता नहीं करेंगे। 2 तरह के जानवर होय छै, एकटा पालतू आ दोसर फालतू। जे पालतू जानवर होय छै ओई जानवर के गर्दन में रस्सी बांधल जाय छै ना। जे फालतू होय छै ओकरा लाठी मार के भगायल जाय छै। जे भगवान जे पालतू जानवर पालतू मानव ओहे छै जिनका भगवान के जे दिला तुलसी के माला चैन, उनका गर्दन में यदि माला चैन तो पालतू जानवर छै, नहीं तो फालतू जानवर छै उनका मार के भगायल जाय छै। ई तुलसी धारा अवश्य हेबाक चाहिए। तुलसी के महिमा बड़ा विस्तारपूर्वक बने छथिन। कहे छथिन गवाम युतदानेन यत् फलम तत् फलम भवे, तुलसी पत्र दानेन तत् फलम कार्तिकेयसी। कहे छथिन हजारों कलश के अमृत से भगवान संतुष्ट नहीं होता, लेकिन एक तुलसी पत्र यदि भगवान के अर्पण को देवे श्री हरि नारायण उससे प्रसन्न हो जाए। इतनी नहीं जे फल 10,000 ज्ञान कला से प्राप्त था एक दान 10,000 गोदान सुधा घट सहस्त्राण या तुष्टु भवे धरे। 10,000 गोदान से जे फल प्राप्त है वो कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान केला से प्राप्त है। तुलसी पत्र कार्तिक मास में प्राप्त है। कई जगह तुलसी पत्र तोयं च मृत्यु काले चयो लभे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके मह्यते। जे मनुष्य जे मृत्यु काल के अवसर पर तुलसी पत्र जल सुलभ हो जाए और वो ग्रहण को ले जाए, वो सब पाप से मुक्त कर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठा पावैया। हमारी काल में तुलसी ग्रहण कला जे मनुष्य प्रत्येक दिन तुलसी और जल ग्रहण करै छै, ध्यान दे जे कियो रोज तुलसी के पत्र ग्रहण करै छै उनका 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होइ छै। तुलसी खेला तुलसी ग्रहण केला और जे वैष्णव के बिना तुलसी पत्र के भोजन करै छै उनकर भोजन विष्ठा के समान छै। बिना ठाकुर जी के भोग भोगने जे भोजन करबै। जे मनुष्य हाथ में तुलसी लगा या गर्दन में तुलसी धारण के शरीर या तुलसी के सानिध्य तुलसी गाछ लग प्राण के त्याग गया, चाहे हाथ में या गर्दन में या मुंह में या तुलसी गाछ प्राण के त्याग ओ विष्णु के लोग तुलसी माला पहिरे वाला ओ जे माला पहिर की होय छै तुलसी सो करे कृत्वा धृत्वा देहे मानवा, तुलसी काष्ठ निर्माण माला ग्रात्वै नरो, पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। तुलसी माला जे धारण केने छै और ओ माला धारण को जे बढ़ेबै छै ओतेक देह अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त कर लिया।
ताली के हमार नानी गम से थे बजबेला यहीं से बजे तुलसी माला धारण वही को के जा डेग आगा बढ़ा जा कदम उठा उतने कदम कदम पर उसमें दिए फल प्राप्त जे मनुष्य तुलसी के अपन हाथ में रख शपथ खाइया या गर्दन में तुलसी रख के झूठा शपथ खाइया ओ मनुष्य काल सूत्र नरक में जाइया कते दिन रहिया जाबे सूरज और चंद्रमा नरक में सरिया जे मनुष्य जिस समय में मुख में तुलसी जल ले वही समय विमान में आरूढ़ विष्णु लोग पूर्णिमा की अमावस्या के द्वादशी के सूर्य संक्रांति मध्याह्न काल रात संध्या छुटका के दिन में और पवित्र अवस्था में गंदा कपड़ा में के बाद में तेल लगा के तुलसी पत्र के तोड़े बुझलो कौन समय पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी सूर्य संक्रांति के दोपहर के समय में रात के समय में गोधूली वेला शाम में छुटका में जन्मा सोच में मरना सोच में गंदा वस्त्र पहिर के झूठा वस्त्र पहिर के शरीर में तेल लगा के जे जो तुलसी तोड़े छै ओ बुझियो भगवान हरि के मस्तक के कटे छै श्राद्ध व्रत दान प्रतिष्ठा देवार्चन के लिए तुलसी जरूरी चाहिए लेकिन उससे पूर्व तोड़ लिया तुलसी बासी नहीं हुई पूर्व में तोड़ल तुलसी चढ़े और बेलपत्रों निर्माल नहीं हुई चढ़ेला बेलपत्र भी अभाव में धोई के महादेव के अर्पण को पृथ्वी पर जल जो चढ़े तुलसी वृक्ष में वो पवित्र रही कई जगह भारत भारत धन और कर्म धर्म कर्म प्रधान भूमि भारत के भूमि में देवता अबै के लेल तरसै छथि जे हमरो जन्म हुआ भारत के भूमि में हमर देश के नाम भारत किया देश में तीनटा भारत भेल एगो दुष्यंत नंदन शकुंतला के भारत एगो केकई कुमार भारत के भारत और एगो चर भारत एकटा भारत भक्ति योगी एकटा कर्म योगी और एकटा ज्ञान योगी तीनटा योगी तीनटा भारत के नाम पर ही हमर देश के नाम भारत वर्ष दुनिया के कोनो एहन देश नहीं छे जै देश के मां कह के बोल जैत हुआ मां कह के पुकारल जैत हुआ हमर देश ही एहन है जै देश के मां कह के हम वहां पुकारै छी ई देशो मां छै भारत के मां कहल जाइ छै पाकिस्तान के सुनिए मां कहे अमेरिका सऊदी कतार दुबई मलेशिया कोनो देश नहीं छे जे देश के मां कहल जाइ छै लेकिन हमरा अहाँ के
ई संस्कार, ई सनातन धर्म के संस्कार से जे देश के भी माता, गाय के भी माता, गौ के भी माता, राष्ट्र के भी माता कहल जाए। और धरती में मिथिला में जन्म लेने अत्यंत दुर्लभ छी। कथा सुनने रहो जे मिथिला के राम जी के पास नहीं जा पड़े छे। चलियो सरकार, मिथिलावासी में हो सकती है जे राम जी उठ के मिथिलावासी से मिलो। बाजू बाजू मिथिला धाम की ई मिथिलावासी घर के कतू सजा ले, टाइल्स पत्थर लगा ले, लेकिन मिथिलावासी के घर में भगवती के पीरी जे हैं से मैट के क्या ई मैट से आदि सीति महामाया के प्रकट भेल छै। वेद व्यास जी के जनी धन ओ भूमि जे भूमि पर महामाया प्रकट होई छै। बोले मिथिला धाम की, राम की। कलकिन हे राजन सुनु मां 2-4 मिनट और आके ले ब्रह्मलोक जया, ओई ब्रह्मलोक से भी ऊपर कोनो लोक छै। विष्णु लोक से भी ऊपर कोनो लोक छै। हम एकटा पृथ्वी के देखे छी, लेकिन ए ब्रह्मांड में एहन हजारों पृथ्वी छै, एहन हजारों। हम एकटा विष्णु के देखे छी, कतेक विष्णु, कतेक भगवती के यदि ब्रह्मलोक से भी ऊपर जे लोक किया ओ मणि लोक छै। जे मणि लोक में साक्षात महामाया मां भगवती निवास करै छै। ओ लोग सब लोग से महान, सब लोग से दुर्लभ, सब लोग से उत्तम लोग माना चाहिए। और ओई लोग में सैकड़ों द्वारपाल छै, देवता सब भगवती के सेवा में छथिन। सदा घंटी के ध्वनि सुनाई दै छै, धर्म के ध्वजा लहराइया। और आई मणि द्वीप के अगल बगल में ही जतेक धर्मराज, यमराज इत्यादि छै, यक्ष छै, मृत्यु काल इत्यादि छै, तिनकर छै। लेकिन मणि द्वीप में बिना महामाया के कृपा से लोग नहीं जा सकते। कई जदिन ओई भगवती के लोक में गेला के बाद आदमी के दाढ़ी केस नहीं पकै छै, मुंह नहीं ले, क्यों काने ले जाए, ककरो चिंता नहीं, ककरो क्रोध नहीं, ककरो लोभ नहीं, सदा शरीर से दिव्य तेज चमकैत रहै छै। ओतऽ कोनो भूत प्रेत भय नहीं, ओतऽ सदा शक्ति के उपासना होइत रहै छै। कलकि ओई लोक में तऽ चलि जा, लेकिन ओई लोक में गेला के बाद भगवती भेटेता, भगवती से देवता भेटया। लेकिन हे राम ग्रामवासी, भगवती महामाया के कथा कोनो लोक में नहीं भेटा, भगवान की कथा नहीं भेटा। बोलिए काली महारानी की, भगवान के कथा ही लोक में भेटा। एक कथा के प्रभाव छे जहाँ के दुर्लभ लोग तक के दर्शन करा सके। धन्य राम ग्रामवासी जय विगत 9 दिन एतेक शांत चित हो कथा के रस स्वादन कर रहल छै। हमरो सनक मूर्ख अभागा तुक प्राणी दास के बानी के सुनै के एतेक रात तक अहाँ सब सोची, अहाँ सबके देख के हम धन पहिल बेर रैयाम में एलौं, लेकिन हमरा ए रैयाम से एहन संबंध लगैया
जे ऐ जन्म ने ऐ रयाम के भूमि से जन्म से संबंध रहा तेना एहसास हुई जे ने आहा सब आय तक सोचने हेबे ने कहियो हम कल्पना केने रहिए रैयाम गांव में जा और अहाँ सब सनक एतेक सुंदर श्रोता के हमरा दर्शन यदि श्रोता सुंदर छे श्रोता ज्ञानवान छे और एकाग्र चित्त भऽ कथा के मनन कऽ रहल छे सुन रहल छे वक्ता के मन हर्षित हो जाए यदि वक्ता के मन हर्षित हो जाए तो महामाया प्रसन्न हो जाए और वो यज्ञ सिद्ध होए में देर नहीं करे छथिन महामाया हम अहाँ के गांव से बहुत प्रसन्न भ के आइ विदा ल रहल छी यदि एहि दास से हमरा कोनो गलती भेल हम कोनो बहुत पैघ विद्वान नहीं छी लेकिन वो भगवती के कृपा से आए 13-14 साल से कथा कर रहा जे कि हम कहियो कल्पना नहीं केने रही हम कथा कर कहते हमरा घर में कियो पंडित जी अब पंडित जी कियो परिवार में छै तो जजमान पर चूड़ा दे लेकिन कोनो संतान में यदि मातृपक्ष मजबूत छे तो संतान बड़ा यशस्वी होनी चाहिए हमरा पिता के कुल में ते नहीं कह सके छी लेकिन नाना जी के हैं तेज चैन हमर नाना जी परम संत छला जे 116 वर्ष में भगवान के धाम के प्राप्त कला और नानी एखन जीवित छे और विगत 80-85 वर्ष से हमर नाना जी के यहाँ हम सब देखने हो नीचे मनमाओ नहीं देखने चाहिए तो ये सब जगह नाम संकीर्तन सावन में पूरा महीना हो लोग एक साल करे भैया साल में एक बेर लोग एक दिन का काम करिया लेकिन वही भूमि पर 80-85 वर्ष से नाम संकीर्तन होई छै तो वही सब के कृपा आशीर्वाद से जे कि पिताजी के इच्छा दरोगा तो दरोगा ने बैठका दरोगा हमरा पीछा घूमे ओ महामाया को देखिन और ई कहे कोनो संकोच नहीं है कोनो लाज नहीं है जे एक समय एहन रहे लेकिन को संगे फोटो खिंचबो गेलो फटकार के भगा चैना वाला मोबाइल रहे लेकिन आई महामाया के एहन कृपा छे जे ओ आदमी फोटो खिंचबेले हमरा संगे तरसैया बिना भक्ति के कृपा से किछ नहीं होय छे और ओना हमरा बड़ा सुंदर बहुत दिन से मार्ग दर्शन दै छले ए गांव में यदि सबसे पहले किनको जनै छै तो हमर गार्जियन सामने बैसल छै प्रेमचंद झा जी जिनका से हम बहुत दिन से जनै छी और ए दीनहीन बालक के घर में जाके अपन चरण रख के हमरो ऊपर कृपा के बरसात कर देला एतवी ने संगे एकटा और नाम स्मरण नहीं मिल गया जिनका से हम फेसबुक के माध्यम से जनै छी लेकिन हिनका से तो बहुत संदीप फाउंडेशन के माध्यम से करे एम्बेसडर के संस्था वाटसन हाई स्कूल में रहे में हम पहुंचल फर्स्ट हमरा सबके वही ठम भेल रहा अते के माध्यम से संदीप जी के बेटी के विवाह भेल तो मुंबई से हो बहुत जगह समय समय पर हुनकर बिरौल सिजौल में जे यूनिवर्सिटी छे ओहियो में बराबर फोन पर से हो संपर्क होत रहे लेकिन हमरा ई भरोसा नहीं रहा नहीं विश्वास रहा हम हुनके गांव में छी और एता जे एलो ओ कहे में कोनो लाज नहीं चंदन बाबू के नया व्यास के तलाश रहे ई कुंज बिहारी जी नया व्यास भेला जे हमर बहुत प्रिय छै कुंज बिहारी जी के फोन के लाइन जे हमरा कथा करे बाकी देवी भाग कहलखिन सरकार हमरा से सुनब तो श्रीमद् भागवत को कहलखिन कोनो व्यास किया कुंज बिहारी जी हमर बता दे हिनको मन में संशय पहिल गल बजेबे छी नाक नहीं कट गया लेकिन सरकार जस भगवान के हाथ में ई बिना सोचे समझे कला व्यास
मनी कहियो ने कते लेबे हम कहले यदि हमरा में सामर्थ है तो हम आके गाँव से मुंह मांगा पैसा लो लिया। यदि हमरा में सामर्थ नहीं है तो हम चुपे चपराता राती भाग के चल जा। लेकिन चुपे चपराते को भाग रहे दिन में नहीं कल रहते में एक घंटा तई इनका द्वारा हर्ष नरेन जी से हो बात चित भेल कलकत्ता में फोन से और संगे संगे एतो एलो तो सूरज नरेन बाबू हमरा बड़ा सेवा की ओना तो चंदन बाबू 21 के एला लेकिन 3 दिन हमर सेवा में तत्पर रहला। सूरज नरेन बाबू अहू के बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। और 21 से सेवा दे के ले आबे गेला चंदन बाबा देखियो सूरज संगे चंदन करियो चंदन आबि ओता 23 के प्रेमो हो जाय छे और प्रेमो जी 23 के आबि गल ई संजोग ई विधाता के हम बहुत प्रसन्न चीज संगे संगे ए गांव के सब के हम चेहरा से जान ले नाम से अनभिज्ञ छी सबके नाम नहीं लो सकलो क्षमा प्रार्थी छी। हमरा ले सब ओतबी प्यारा छी जेना चंदन जी छै जेना सूरज नरेन जी छै जेना प्रेम बाबू छै ए गांव के बच्चा बच्चा से हमरा ओतबी प्रेम य एते के निकाल छै। अगर हमरा से कोनो गलती हुई भेल हुआ अपराध भेल हुआ ए मन से अहीं के ले कोनो बात करने है यदि जोर से डटियो देने हुआ तो ओकरा बिसर देबे। यदि ए मन से कोनो अच्छा बात कहा के सुने में पड़ल तो ओकरा जीवन में उतार लेबे। हम जेबे ई कथा के तेज नहीं जाना चाहिए ई कथा जीवन में उतार लेबे तखने हमरा रैया में सार्थक कथा के सार्थकता तखन हेते एतेक रात तक जगने हमरा तखन सार्थक हेते जे जतेक आदमी 100-200 आदमी कथा सुनै छी ए में 10 आदमी अपन आदत के सुधार लेबे। बुझला मुस्कुराने की कोई फीस नहीं होती हंसते रहिए बोला दे रहा डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। तै लगा हमरा कलाकारों के द्वारा त्रुटि भेल हुआ क्षमा प्रार्थी छी और महामाया के कृपा रहते जैना अनजान बन के रैया में अल्लाह पहचान छोड़ के दे जी महामाया के कृपा हेते तब पुनः फिर बहुत जल्दी यहाँ के हो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सरकार अगला साल हेते मिलन की अगला साल यही संगे हम अपन मानी के विश्राम दे क्या हरि अनंत हरि कथा क्या भगवान के कथा के अंते नहीं छै और उनका हम अंत को देबन उनकर कथा का वो हमरा में सामर्थ्य नहीं। भगवान के कथा जत जेहन समय जेहन काल जेहन घड़ी रही छे तेन कथा होइ छे त हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। देवी भागवत के 12 स्कंद के अंतिम श्लोक पढ़ के हम कथा के विश्राम दे। इति मुनिमराणं ग्रता श्रावयित्वा सकल निगम गुह्यां दुर्गमे पुराणं नतमत मुनि संगा
चरण कमल वंगो निजर गामात सूता नो मंत्रं नो यंत्रं तदपि न जाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुक्तास्ति तदपि च न जाने बिलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा। हे माँ हमरा सन पापी क्यों नहीं और अहाँ सन पाप धारणा क्यों हमर सन जी पाप जे अपराध जे भूल जे गलती है हे महामाया कोई अपराध की क्षमा करबे और सब पर कृपा आशीर्वाद बने रहे। अहाँ की कृपा इस समाज पर सदा बनल रहे। इस समाज हर एक बच्चा के जीवन में सुंदर संस्कार होवे या मंगल कामना और हम सब उदासी के मोर पर लेकिन कोई से पहले होली के रंग में आ सकते रंग के बाद खान नहीं खिंचाए। बोलो राधे राधे। हाँ हमारे वृंदावन धाम से जो कलाकार आए हैं कैसेट पे नहीं होली यहाँ गाएंगे और आप लोग रंग गुलाल अबीर उड़ाएंगे। होली के रसिया की वृंदावन धाम से आए हुए कलाकार होली के आनंद मिथिला में राम खेलते होली मिथिला में सबके ऊपर जनक जी राम खेलते होली मिथिला में राम खेलते होली मिथिला में। और होली ना है छयो चंदन बाबू होली ना नहीं है हर्ष नारायण बाबू सूरज नारायण बाबू सुनील बाबू चंदन बाबू होली तक कूदे झूमे नाचे गावे होई छे तै रंग में आके रंगबाक चाहिए ना। तो एक बेर मैया के दरबार में ठुमका लगा के होली उत्सव मनाओ। चंदन जी सामने अभी हो हमारे वृंदावन के कलाकार मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में राम खेलते होली मिथिला में राम खेलते होली मिथिला में। जय हो होली के रसिया की ओ शेखर शेखर जय हो
मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो भैया। अरे ऐसे नहीं सबको नचवाना। एक भी सब गोटे जत्ते गोटे पाछू में छे हमर माय बहिन मामी नानी जत्ते गोटे सब गोटे हाथ उठाबियो ता। आ हाथ उठबे में किनको कंजूसी नहीं करबाक छै। कहबै मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में, 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 मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में। होली घेरे रघुवीरावत में, होली घेरे रघुवीरा, होली खेले रघुवीरावत में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरावत में, होली खेले रघुवीरा, ओ होली खेले रघुवीरा, ओ होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरावत में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरावत में, होली खेले रघुवीरा। चंदन जी के चेहरा पूरा सफेरे किया छे हैं? होली है भैया, होली है सारा भैया, होली है भैया, होली है। एक बार ताली बजा के सब आदमी। अरे धीरे धीरे बाबा नाचे, धीरे धीरे, हाँ हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे बाबा नाचे, धीरे धीरे दादी, धीरे धीरे बाबा नाचे, धीरे धीरे दादी। बाबा है ना होली नहीं होई छे ना कहीं नचबे तो होली है सारा भैया, सारा भैया, सारा वाह भाई वाह वाह, वाह कलारी भैया, वाह कलारी भैया, वाह कलारी। होली है, होली है, होली है। अरे आगा आगा, अरे आगा आगा भैया, आगा आगा, अरे आगा आगा भैया नाचे पाछा पाछा बाबा, आगा आगा भैया नाचे पाछा पाछा बाबा। ऐसा पटकर खड़ा बाबा फटफया पैजामा देखो, हाय रे हाय रे सारा भैया, सारा मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो,
बाबा हरिहरना सोनपुर में होली के बाबा हरिहरना सोनपुर में होली खेले बाबा हरिहरना सोनपुर में हो होली खेले बाबा हरिहरना सोनपुर में होली खेले बाबा हरिहरना बाबा हरिहरना सोनपुर में हो होली खेले 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 बाबा हरिहरना रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर एक रंग खेले बाबा हो विदेश्वर रंग लूटे बाबा हो विदेश्वर एक रंग लूटे बाबा हो कुशेश्वर दूजा रंग लूटे उगना नाथ हो हो दूजा रंग लूटे भैरवनाथ सोनपुर सरकार एना होरी नहीं होई छै से फलिया ना 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 छोड़ी छै एकटा माथा पर एकटा डांड पर हाथ लियो सब आदमी कनिक में डांड पर में एगो कपार पर में हाथ लियो सब आदमी एकोटा आदमी छूटबे नहीं सब आदमी एकटा माथा पर एकटा डांड पर हाथ लियो त आ देखियो बाबा केना नचती बाबा हरिहरना सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहरना सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहरना बाबा हो हरिहरना बाबा हरिहरना रैमा गाम में हो होली खेले बाबा हरिहरना सोनपुर में हो रंग खेले बाबा हरिहरना सोनपुर में हो रंग खेले वैष्णव सखियो आप समय का भी मिल जाए एकटा महादेव के बाद में हम सब समदम गाएंगे महादेव के चारी समय दिखे चूंकि आ सस्ता भैर पेट भोजन दो खायल छिए सरकार ए तो छे कप चाय पर चल वैष्णव सखियो सब आदमी बैठ जाओ नहीं बैठो एकटा महादेव के नचारी के बाद समदम बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी राधे श्याम अपन नगरी झारखंड डगरी अपन नगरी झारखंड डगरी यो बाबा यो दानी यो बाबा लेने चलियो
ले चलियो हमरो अपन नगरी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी भोलेनाथ की नगर में बाबा गंगा नहायब आपके नगर में बाबा गंगा नहायब आपके नगर में बाबा गंगा नहायब जल हम वो जब भरी गगरी यो बाबा जल हम वो जब भरी गगरी यो बाबा यो दानी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी अहिगर सावन में आहायब कि नहीं अहिगर सावन में आहायब कि नहीं यो पिया यो आगम कि नहीं यो पिया यो आगम कि नहीं अहिगर सावन में आहायब कि नहीं अहिगर सावन में आहायब कि नहीं यो पिया यो आगम कि नहीं यो पिया यो आगम कि नहीं बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी बाबा ले चलियो कार्तिक गणपति गोद खिलायब कार्तिक गणपति गोद खिलायब कार्तिक गणपति गोद खिलायब अरे कहे छथिन भांग हम पी समरा गरी रगरी यो बाबा भांग हम पी समरा गरी रगरी यो बाबा यो दानी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी यो बाबा ले चलियो हमरो अपन चंदन से आग्रह कर बहन एक टाटी या टोपिया के व्यवस्था को देवे प्रधान कलश के जे जल छे ओई में प्लेट के सबके हाथ में एकटा के गिलास के व्यवस्था को के दो देल जाओ काय पियो फेंको दुकान बदले में ये जे यहाँ से इच्छा और सब प्रसाद में दिया उसी राधे श्याम श्री सीताराम महाराज की राधे श्याम।
मैं हूँ एक फकीर। भाव से सरकार कवि के कही छथिन की कही छथिन आज आज दिन इस सुंदर सन पावन गाम रैयाम जत जगत जननी जगदम्बा माँ काली के अंगना में बैठ कर हम आए नवम दिन कथा के हम रसपान केलहुँ। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोड़ा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोड़ा अपना देश हम परदेसी हो गए। मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। परदेसियों से न दिल न लगाना, परदेसियों से न दिल न लगाना। परदेसियों को है, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न दिल न लगाना, परदेसियों से अखियाँ मिलाना। कथा शरण को भूल मत जाना, कथा शरण को भूल मत जाना। माँ की चरण में ध्यान लगाना, माँ की चरण में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही
जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। समनन है से पुरपुरा दी कहावत में छै जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। महान कवि प्रोफेसर जयशंकर मिश्र जी ये बड़ा सुंदर रचना है, बड़ा सुंदर इनकर शब्दावली देखलिए ना। सासुर के बखान हमरा तो पहले वह क्या आदमी सासुरे से बेसी रहे, बहुत तरह के चेतौनी इत्यादि सुंदर सुंदर इनकी रचना है। और संगे संग जे चीज के हमरा नहीं स्मरण रहे वो चीज बतेला भैरव जी के बारे में। भैरव स्थान जे अहिठम कनिए हट के और संगे संगे महाराजा के आप बक्सा बजी चला ज्यादा तो नहीं सुनलो। राजा रामपाल जी जे छे उनकर जे भी ते बारे में बतेला सुन के बड़ा खुशी लागा। और ओना हमर मिथिला जे ई मिथिला भूमि पर एक से एक वीर पुरुष के अवतार भेल छै। ई मिथिला वासी से यदि कियो टकराए चाहता तो अपने बर्बाद हो जाता, क्या क्या मिथिला वासी संग साक्षात शक्ति छै। ई मिथिला वासी मिथिला में जखन महादेव के आवा पड़लैन, भगवती के आवा पड़लैन, उगना बन के महादेव के आवा पड़लैन, जत शंकराचार्य इत्यादि छै अयाची के सुंदर डी छै। तो ओई मिथिला में हमर जन्म भेल कतेक बड़ा सौभाग्यशाली छी। ओना मिथिला आब नहीं समय रह जे हम विशेष चर्चा करब। अपने बड़ा सुंदर बतेलौं, वहाँ की रचना बहुत सुंदर है। व्यास से यहाँ के साधुवाद नमन बंदन और समय मिलना पर जरूर हम कैले ए रचना के प्रभव नेपाल और रचना के नेपाल में जरूर हम संबोधित करब वचन दी। और जतेक कथा सुन नहीं लो वो घरों पर बैस के जरूर पर कथा सुनो। एखन ओना हमर 3 महीना लगातार कथा है, 3 महीना आइयो नेपाल गेलौं, एक कथा करे के लिए फिर दूसरी कथा बैसल रहे बात करे के लिए। तो तै लग अहाँ सबके नया कथा के अपडेट भेटैत रह। अहाँ सब यूट्यूब फेसबुक से जुड़ के पंडित सुजीत जी महाराज के जे हमर चैनल ओइ पर श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण के कथा, माल चरित्र, देवी भागवत के कथा, राम जी के कथा श्रवण करे के अवसर भेटा। अगर कृपा करबे तो जरूर हमर छोट छिन चैनल ये मिथिला के जे बच्चा छे ओकरा अहाँ सब आशीर्वाद दो के आगा बढ़ा देबे। यदि चैनल के सब्सक्राइब करबे या
आरती नचारी भेल नहीं आरती समय काफी बेले हम लोग जाए के छी अभी हमरा निकले के लिए सरकार और अपने तो भोजन को के हाल छी बोलिए जगत जननी जगदम्बा माँ काली महारानी की। अपने लोग अपना अपना जगह पर बैठले बैठले आरती करी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन जावत मैया जी को निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी माग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया टीको मृद मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन लिए को ओम जय श्यामा गौरी कनक समान कलेश्वर रत्नांबर राज हे मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प कलमाला रक्त पुष्प कलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान राजत खड़ग खपड़दारी हे मैया खड़ग खपड़दारी छोड़ नर मुनि जन सेवत छोड़ नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कोटल शोभित नासागे मोती हे मैया नासागे मोती कोटि चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शोभन शोभ विदारे महिषासुर गाती हे मैया महिषासुर गाती रोम विलोचन नैना रोम विलोचन नैना निस दिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मोट सनहारे सोनित बीज हे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सोय वहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी हे मैया तुम कमला रानी अगम निगम बकानी अगम निगम बकानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नित्य करत बैठो हे मैया नित्य करत बैठो बाजत बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हे मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी
पूजा चार अति शोभित बड़े मुद्राधारी हे मैया बड़े मुद्राधारी मन वांछित फल पावन मन वांछित फल पावन सेवत नर नारी ओम गौरी कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती हे मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुझी में साजत श्रीमाल के तुझी में राजत कोटिन जन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी हे मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित्य दिन जावा मैया जी को नित्य दिन जावा हरि नमः शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय श्यामा गौरी ओम जय अम्बे गौरी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् पापोऽहं पापकर्माहं पापं पापसम्भवाय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो गणेश भगवान की विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो लक्ष्मी महारानी की जय सरस्वती महारानी की जय दुर्गा महारानी की जय काली महारानी की जय काली महारानी की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय जानकी महारानी की जय राधा रानी की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की जय द्वारका नाथ की जय द्वारकाधीश की जय प्रिया प्रीतम सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की जय अन्नपूर्णा देवी की जय नैना देवी